गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलिए जय श्री गुरुदेव, दादा गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। आप सबको जय श्री गुरुदेव। अब जो है गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सत्संग का समय है 7 बजे। इसमें हम बात करते हैं गुरुदेव के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की, ऐसे अनुभव जो जीवन में परिवर्तन लाए, साधना में जो हमें आगे बढ़ाएं या हमें पता चले कि ऐसे अनुभव, ऐसी अनुभूतियाँ जो हमारे जीवन में आध्यात्मिक जीवन में और भौतिक जीवन में आगे बढ़ने का हमें मार्गदर्शन करें। तो हम इसकी बात करते हैं कि गुरुदेव के सिद्ध योग से क्या परिवर्तन आते हैं। और जीवन में कभी हम सोचते हैं ना कि जीवन बदल रहा है, कभी अच्छी घटनाएं होती हैं, कभी थोड़ी सी डिस्टर्ब घटनाएं होती हैं, तो हमें लगता है कि यार ये जीवन में क्या हो रहा है। तो ये समझने के लिए कि एक बार जब समर्थ गुरु के चरणों की धूल आपको प्राप्त हो जाए, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। बदलाव अब किसी भी प्रकार से आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत उत्सव महोत्सव आपके ज़िंदगी में आ जाएंगे कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन कई बार जीवन थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, उस समय घबराना नहीं चाहिए। गुरुदेव की वाणी को याद करना चाहिए। गुरुदेव ने जितनी भी स्पीचेस में कहा है, जो रेफरेंसेस दी हैं कि ये मैं सिद्ध योग है, इसे मूर्त रूप दिया जा रहा है, पतंजलि अष्टांग योग को मूर्त रूप दिया जा रहा है। महर्षि अरविंदो की बात करते हैं, अरविंदो की बातों को सत्य कहना। तो अगर साधक सिद्ध योग में है तो उसे जानना ज़रूरी है कि सिद्ध योग को पूर्ण योग क्यों कहते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं ये विज्ञान आज तक प्रकट नहीं हुआ, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं इस योग में जो आज तक प्रकट नहीं हुई, और ऐसा क्या है जो अलग हो रहा है। उसको जानने के लिए गुरुदेव ने कहा कि महर्षि अरविंदो को पढ़ो, जानो उनके बारे में कि उन्होंने क्या कहा था ये पूर्ण योग के बारे में, इंटरनल योगा के बारे में क्या कहा था। इंटरनल योगा जो है ये अलग क्यों है बाकी योगों से, और इसे पूर्ण योग क्यों कहते हैं। इसकी पूर्ण जानकारी जब सिद्ध योग में साधक को प्राप्त होने लगती है तो वो असेंड करता है और ऊपर उठने लगता है, और नीचे भी जो अंधकार है उसमें भी चेतना होने लग जाती है। तो ऊपर की चेतना नीचे, नीचे भी उजाला होना शुरू होता है, और सब जगह से आपको ज्ञान होना शुरू होता है। संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की आपको प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान जो नीचे के केंद्र है उन पे छा जाता है, और पूर्ण रूप से संसार का रूपांतरण तभी हो सकता है जब भौतिक चेतना पर आध्यात्मिक चेतना का अधिकार हो। यानी कि जो संसार आध्यात्मिक है, जो विज्ञान आध्यात्मिक है, अगर उसको भौतिक स्तर पे ला दिया जाए और भौतिक स्तर पे उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो पूरी दुनिया का दिव्य रूपांतरण हो सकता है। इसीलिए गुरुदेव से जब किसी ने पूछा कि वो असेंडेंट है या डिसेंडेंट है, तो उन्होंने कहा था कि मैं डिसेंडेंट हूँ, यानी कि वो परम सत्ता नीचे उतरी है हमारे भौतिक जगत का परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, जिसे महर्षि अरविंद ने कहा है कि दिव्य रूपांतरण होगा। और गुरुदेव ने इसे कहा था कि पार्थिव, उन्होंने ये भी कहा कि पार्थिव इमोर्टैलिटी का नाम जिसे क्या, जो भौतिक जीवन हम जीते हैं, जो शरीर हमारे पास है, इसमें रूपांतरण होगा। हमारी समझ में, हमारे भौतिक केंद्रों में रूपांतरण का नाम ही दिव्य रूपांतरण है। नहीं तो दिव्य रूपांतरण नहीं होता, बल्कि हम सिर्फ मोक्ष की तरफ जाते, असेंड करते, तो रूपांतरण की कोई बात नहीं होती। अगर रूपांतरण की बात की गई है, ऊपर तो रूपांतरण की जरूरत है नहीं, ऊपर तो सब चेतन ही है, चेतन को रूपांतरण किस में करेंगे। रूपांतरण भौतिकता का होगा आध्यात्मिकता में, और भौतिक नीचे है, इसीलिए डिसेंड किए गुरुदेव। और हमें भी वो जब सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं तो हमारे नीचे के जो केंद्र है, जहाँ अंधकार है, वहाँ पे हमें जाना है उस चेतना को लेकर, ताकि वहाँ उजाला हो सके। भौतिकता में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं, या जो तामसिकताएँ होती हैं हमारे अंदर ही होती हैं, बाहर नहीं होती। रावण के जो 10 सर हैं, महिषासुर है, ये सारी चीज़ें हैं हमारा जो डाउट होता है, जैसे हमें किसी चीज़ पे कभी यकीन नहीं होता, ये एक राक्षस है। जैसे हम किसी से घृणा करते हैं, ये एक राक्षस है। जैसे हम
किसी पर गुस्सा करते हैं, ये एक रावण का एक सिर है। अहंकार रावण का एक सिर है। ये राक्षस हैं। ये इनका वध तब तक नहीं हो सकता जब तक आप इनको देख नहीं सकते। तो ये है कहाँ? ये अंधकार में है, नीचे हैं। तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, इनका साक्षात्कार करना पड़ेगा। और साक्षात्कार करने से भी आप इनसे लड़ नहीं सकते, उसके लिए आपको चेतना शक्ति की ज़रूरत है, इसलिए आपको साधना की ज़रूरत है। तो आपका युद्ध ऊपर के केंद्रों में नहीं है, ऊपर तो आप आराम से उठ जाओगे क्योंकि सब उजाला ही है। मेन दिक्कत जो है वो नीचे है। तो साधक के जीवन में उतार चढ़ाव आने लगते हैं। और एक चीज़ खास विशेष मैं आपको ये कहता हूँ कि जो मुझे लगता है कि जब आप साधना कर रहे हो, अगर साधना में कोई जीवन में आपके परिवर्तन सिर्फ शुभ शुभ हो रहा है, तो समझ लो कि आपने ही कुछ ऐसा मांग लिया है गुरुदेव से और गुरुदेव ने उसकी पूर्ति कर दी है। आपके जीवन में कई ऐसी चीज़ें आती हैं जब गुरुदेव आपको आसानी से दे देते हैं। धन, बिजनेस देना है, घर देना है, संपत्ति देनी है, आपको मिल जाती है, आप सेटिस्फाई हो जाते हो। लेकिन जब आप कहते हो कि गुरुदेव ये सब मुझे लॉलीपॉप्स नहीं चाहिए, मुझे तेरा काम करना है, मुझे तेरा काम करना है, तो मुझे अपने काम में लगा, भौतिकता के सुख सुविधाओं में देके मुझे फंसा मत। तूने जो ये भोग का जो दिया हुआ है ना, जो मछली को कांटा फेंकते हैं और फिर ऊपर खींच लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन भोग की पूर्ति मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है आपके मिशन में कुछ भी किसी भी प्रकार से प्रयोग में आना। आप मुझे अपने मिशन में प्रयोग कराओ। आप मुझे एक जगह स्थगित कैसे कर सकते हो? मुझे चलते पानी की तरह रखो ताकि मुझ में कभी बहते पानी की तरह मैं शुद्ध रहूं, साफ रहूं। किसी ठहरे हुए पानी की तरह मुझ में कीड़े ना पड़े, गंदगी ना पड़े, या मैं कहीं फंस ना जाऊं। तो प्रार्थना हमेशा गुरुदेव के मिशन में सहयोग करने की होनी चाहिए। तो और भी बहुत सारी बातें हैं वैसे तो जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन पहले हमारे गुरु भाई हैं जिनकी मैं क्या बताऊं, उनकी मदद से हमें 5 दिन जो है रहने का मौका मिला काजलवास में। और काजलवास में रहने का ही मौका नहीं मिला, बल्कि उनकी जो अब क्या कहूँ उनके प्रेम की वजह से या फिर उनकी भक्ति की वजह से जो हमें लाभ हुआ, वो हमारी साधना का, मेरी साधना के लिए, मैं अपने पर्सनली बोल सकता हूँ, मेरी साधना में बहुत बड़ा माइलस्टोन है। मुझे अर्धांगिनी, गुरुदेव की अर्धांगिनी के दर्शन होना, यानी कि गुरुदेव के दर्शन होना, क्योंकि जो कृष्ण है वो राधा के बिना आधा है, तो आधा अंग तो एटलीस्ट माँ में है, और माँ तो थी वहाँ पे। तो वो जो पूर्णता के दर्शन है, शक्ति के दर्शन है, जो बहुत ही शुभ दिन पे ओमा अष्टमी के दिन हमें गुरु माँ के हुए। और गुरु माँ तक पहुँचना भी साधन का एक हिस्सा है। जब आप साधना शुरू करते हो, ये शक्ति आपके सामने प्रकट नहीं होती। जब आप असेंड करते हो, जब आप उसके करीब पहुँचते हो, तभी वो अपना भेद खोलती है, राज खोलती है, नहीं तो फिर आप आगे असेंड नहीं करते। एक चीज़ मैं विशेष कहना चाहूँगा, ये विशेष कहने का मुझे ध्यान में ये बात अभी आई है, तो ये बात मैं उन सब गुरु भाइयों को और गुरु बहनों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि ध्यान में ये चीज़ आई है। कोई विशेष तो नहीं है ये बात की कहनी, वो तो आप समझ ही जाओगे बाद में, लेकिन क्योंकि ध्यान के समय आई है और ये रिलेटिव है इस समय, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, जब हम ध्यान करते हैं ना 15 मिनट का, तो 15 मिनट एक मिनिमम अवस्था है ध्यान की, सबसे कम समय है 15 मिनट का ध्यान करना। जब धीरे 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 आप असेंड करते हो तो आपका ध्यान गहरा होना शुरू हो जाता है। जब ध्यान बहुत गहरा हो जाता है तब उसे समाधि कहते हैं। तो इसका अर्थ है ध्यान में, गहरे ध्यान में और समाधि में, ये 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो तो मेरे से उससे ज़रूर मिलाना जिसने ये कहा हो कि समाधि सिर्फ 15 मिनट की होती है। गुरुदेव ने ये कहा है कि मेरे शिष्य समाधि तक डेवलप हो रहे हैं, तो क्या समाधि सिर्फ 15 मिनट की होगी? जो साधक हैं, जिनका ध्यान गहरा हो रहा है, 15 मिनट की जगह 20 मिनट उनको पता नहीं चलते, 40 मिनट उनको पता नहीं चलते, कईयों को 2-2 घंटे पता ही नहीं चलता वो कहाँ पर हैं। तो वो ध्यान, गहरे ध्यान में जब जा रहे हैं, क्योंकि वो समाधि की तरफ डेवलप हो रहे हैं। अगर तो आप ये मानते हो कि जिस दिन आपको समाधि लगेगी सिर्फ 15 मिनट की ही समाधि लगेगी, तो फिर 15 मिनट से ऊपर आप, ठीक है, बढ़िया, वहाँ से नहीं उठोगे। ध्यान 15 मिनट का है, समाधि कभी भी ये नहीं कहा जाता कि आपको, गुरुदेव ने कभी कहा है कि आपको 15 मिनट की समाधि लगेगी? कहा है? कभी नहीं कहा ना। तो जो भी इस समय ये क्रिया चल रही है कि 15 मिनट से ऊपर का ध्यान गुरुदेव का ध्यान नहीं है, या 15 मिनट से ऊपर का ध्यान किसी और ऊर्जा का ध्यान है, तो फिर उनको समाधि में जाने का कोई अधिकार नहीं है, उनको सिर्फ ध्यान तक ही रहने का अधिकार है, ठीक है। ये बात मुझे ध्यान में अभी प्रस्तुत हुई जब मैं अपनी वाइफ को कह रहा था कि समाधि के मिनिमम समय कितना होना चाहिए। वो कुछ ऐसी बातें चल रही थी उसके साथ, तो मैंने कहा अगर ऐसा हो जाए तो समझना नहीं कि मैं मर गया हूँ
3 दिन तक कम से कम इंतज़ार करना जलाने से पहले। तो 3 दिन जो है वो कुछ ऐसी बातें मैं बेबे से भी कर रहा था। आज बेबे से बातें करते हैं तो ध्यान की बातें तो वो करती नहीं है, वो कुछ और ही समाधि वादी की बातें होती हैं, तो ये चीज़ें वहाँ से फूट जाती हैं। तो ये चीज़ है जो मैं कहना चाहता था कि जो मुझे समझ में आती है। घबराना नहीं अगर 15 मिनट से ज़्यादा ध्यान लग जाए तो, ये नहीं समझना कि कुछ और है, ये समझना कि गहरे ध्यान की तरफ जाना ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं इस चीज़ पे करता, समय में थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ, भगत भाई ने बात करनी है लेकिन पता नहीं क्यों मेरा कहने का मन है कि जब चेतना ऊपर आती है ना, हम पूरा दिन गुरुदेव का ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, गुरुदेव का नाम जपते हैं, गुरुदेव 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 गुरुदेव, एक समय ऐसा आता है जब फिर आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। सोचो आप सुबह उठे 6 बजे, सारा दिन काम किया, रात को 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, अब तो आपको नींद आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, तो आपको सोना पड़ेगा। तो इस तरह से मैक्सिमम जागने की एक आपकी स्थिति है। लेकिन साधना में एक जगह ऐसी आएगी जब आपको सोना अच्छा नहीं लगेगा, चाहे आपको नींद कितनी भी आए। उसका कारण ये होगा कि पूरा दिन जब उस परम पिता की चेतना आप में बनी रहेगी और निद्रा का समय हो जाएगा तो आपको डर लगेगा कि अब गुरुदेव को भूलने का समय आ गया है, क्योंकि मैं निद्रा में जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं निद्रा में चेतन नहीं हूँ, तो मैं अपने गुरुदेव को उतने समय के लिए भूल जाऊँगा जितने समय के लिए मैं निद्रा में रहूँगा। जब निद्रा भी आपको अपनी ना लगनी लगे, निद्रा भी गुरुदेव से दूर करने वाली लगने लग जाए, तब समझ लेना कि निद्रा का अंत होना शुरू है। और जिस दिन निद्रा का अंत होगा वो ध्यान में कन्वर्ट होगा। और जब पूर्ण रूप से रात्रि आपके जीवन में ख़त्म हो जाएगी, निद्रा समाप्त हो जाएगी, वहाँ पर ध्यान प्रकट हो जाएगा। फिर दिन और रात का कॉन्टिन्यूसली ध्यान जब लगेगा, कुछ समय है मिनिमम, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि मिनिमम 9 के हिसाब से कुछ ना कुछ होना चाहिए, 18 घंटे का, 36 घंटे का या फिर 72 घंटे का, ये मेरा मानना है कि ऐसा कुछ लगातार होना चाहिए। उस निद्रा की काली रात्रि को ध्यान के माध्यम से जागृत करना ज़रूरी है अगर आपको सारे रहस्य जानने हैं। यहाँ से इस दिन से उस दिन के बीच में जो रात्रि है इसका समाप्त होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब जो है भगत भाई आपको आवाज़ वगैरह आ रही है, बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है, सुनिए। अच्छा चलिए अब आप बात कीजिए जो भी। हेलो। हाँ जी भगत भाई। हेलो हेलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भगत भाई। जय गुरुदेव, सभी को मेरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, सभी को मेरा जय गुरुदेव। एक तो राजश्री भाई, थोड़ा मेरा डायरेक्शन है राजश्री भाई। हाँ जी। एक तो थोड़ा सेशन में सुधार करो। हाँ जी। एक तो जब सेशन शुरू करते हो तो 15 मिनट तक गुरुदेव की स्पीच रखो। हाँ जी। और 15 मिनट तक ही ध्यान कराओ, आधा घंटा नहीं। अच्छा ठीक है। 15 मिनट गुरुदेव की स्पीच रखो, 15 मिनट ध्यान कराओ। हाँ। 15 मिनट दर्शन की जानकारी दो, 15 मिनट में सवालों के जवाब दो। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, ध्यान बाद में भी लोग कर सकते हैं, ये सेशन कि हम लोगों के जिज्ञासाओं को पूरी करें, मिशन के लिए हम लोग मोटिवेशन करें। तो सेशन का मतलब ये है, सेशन को घंटे जाने हैं, क्योंकि लोग टाइम निकाल के सेशन में आते हैं तो उनको कुछ जानकारियां चाहिए, उनको कुछ सवालों के जवाब चाहिए, उनकी कुछ परेशानियां, उनका समाधान चाहिए। तो उसके लिए वो और 15 तो अनुभूति को, अगर किसी की अनुभूति हो तो वो सेशन में सुना है, ताकि लोगों को इसका मार्गदर्शन मिले, टीवी बंद कर लिया, मार्गदर्शन मिले। तो ऐसे करके सेशन में थोड़ा सुधार करो। ठीक है ठीक है ठीक है। आज जैसे अब आज आधा घंटा आपने ध्यान में लगाया, आधा घंटा स्पीच में लगाया। हाँ। फिर अभी आधा घंटे में बेचारे लोग तो फिर क्या, वो बैठे बैठे वो आते हैं तो हमें वो बाद में तो यूट्यूब पे देख रहेंगे गुरुदेव के बारे में, बहुत सारे वीडियो है गुरुदेव के बारे में। और ध्यान 15 मिनट का, भाई टीवी बंद कर 10 मिनट, टीवी बंद कर दे, बीच में आवाज मत करो। और अब मैं आप बता रहा हूँ, आपने कहा था कि समाधि का एक सवाल किया था। हाँ जी। तो समाधि के बाद आपके हाथ में नियंत्रण नहीं होता है। समाधि अंतिम स्टेज है। समाधि लगने के बाद में आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। जी जी जी। और सबसे पहली बात यह कि समाधि तभी लगेगी जब आपको भौतिक परिस्थितियों से ऊपर उठा दिया जाए, आपके पास टाइम होगा, परमात्मा के आप अधीन रहते हो। परमात्मा को सब पता है कि 1 घंटे के बाद आप कौन सा काम करना है, कौन किसका फोन आएगा, किसको देना है, किसको लेना है, घर की जिम्मेवारी क्या है। तब तक समाधि नहीं ले सकती जब तक आपका पूरा भौतिक जीवन की जिम्मेवारियों से मुक्त नहीं हो जाते। या
आपके पास समय है 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, तो भगवान को पता है, तो उतनी देर ले समाधि लगाएगा। हाँ जी। ध्यान 15 मिनट का करो, समाधि गुरुदेव अपने नियंत्रण में करवाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके फ्यूचर को आपके समय को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ठीक है। बस 24 घंटे के लिए लगा सकता है, 2 घंटे के लिए लगा सकता है। एक सवाल का जवाब ये। अच्छा। दूसरा सवाल का जवाब है नींद के लिए बोला था आपने। तो निंद्रा तंद्रा में बदल जाएगी। एक ऐसा स्टेज आएगा कि आपको 15 मिनट के लिए नींद आएगी, और ऐसी नींद आएगी जैसे आपने 12 घंटे से नींद से सोकर उठे हो। आराधना के वक्त आपको सब कुछ काम आपके अंदर से होगा, आपको कोई बुद्धि नहीं लगानी है। आज मैं किस मकसद से आपके मिशन में, आपके सेशन में आया हूँ, उसके बारे में मैं मोटे मोटे तौर पे कुछ बातें करना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। मोटे मोटे तौर पर बातें इसलिए करना चाहूंगा कि काजलवास से मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला है, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान में, भारत में और पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग गुरुदेव का काम कर रहे हैं। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, और हम ये भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में सब लोग गुरुदेव का काम करें, और जो लोग गुरुदेव काम करते हैं वो हमारे लिए आदरणीय है। हाँ जी। लेकिन क्या है कि कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग गुरुदेव के कपड़ों में, मतलब गुरुदेव के नाम की खाल पहन के कुछ भेड़िए भी है, गुरुदेव की खाल पहन के कुछ भेड़िए भी गुरुदेव के नाम से कर वो, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा, उनका स्वार्थ उनके बीच में आता है। मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को ये कहना चाहता हूं, जो भी गुरुदेव काम कर रहा है, अगर तुम्हारे अंदर राग द्वेष है, तुम्हारे अंदर अगर नफरत है, किसी को नीचा दिखाने का आपका है, कोई आदमी गुरु कार्य कर रहा है और उसको कमजोर करने का कार्य तुम कर रहे हो, तो ये तुम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। और दूसरी बात, वो लोग पैमाना लेके बैठे हैं, बोलते हैं इसमें तो नकारात्मकता है, ये है। अरे यार, हम लोग गुरुदेव से जुड़े हैं, हमारे को गुरु ने शिष्य बनाया है, और गुरु के पास पैमाना है कि उन लोगों के पास पैमाना है? क्या उनके पास हमारी भक्ति का मापने का पैमाना है कि हम कौन से स्टेज पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? उन लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूं कि जब हम लोग गलत करेंगे तो भी हमारा गुरु देख रहा है, हम लोग सही करेंगे तो भी गुरु देख रहा है। हमसे क्या करवाना? हमारे को सिर्फ 3-4 चीजों का ध्यान रखना है कि हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए, हमारा अहंकार नहीं होना चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, और गुरु का कार्य होना चाहिए निस्वार्थ भाव से। जो व्यक्ति इस भाव से काम कर रहा है, उसको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, चाहे कोई कुछ भी बकवास करे। और जो लोग तुम्हारे लिए बकवास कर रहे हैं, उससे डरने की जरूरत नहीं है। वो लोगों की मानसिकता ही ऐसी है, वो भले ही गुरु का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो दूसरों का तो पैमाना लेके बैठे, लेकिन खुद का पैमाना खुद को पता नहीं है उनको कि वो कहाँ खड़े हैं। अरे यार, खुश होना चाहिए। चाहे कितने भी लोग ग्रुप चलाओ, कितने भी लोग गुरु का प्रचार करो, हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया गुरु का काम करे। हम एक दूसरे के, अगर गिने चुने लोग गुरु का काम कर रहे हैं, बहुत ही कम लोग, और हम ही एक दूसरे की टांग खींचेंगे, एक दूसरे की कमियां निकालेंगे, एक दूसरे के बारे में अपशब्द कहेंगे, एक दूसरे के बारे में उसकी गलतियां पकड़ेंगे। कौन दूध का धुला हुआ है संसार में? कौन दूध का धुला हुआ है? और मेरी बात सुनो, गुरुदेव ने क्या कहा था? नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियां दोनों मेरा काम कर रही है। अगर हमारे में नेगेटिविटी आ गई तो काम तो, उन्होंने, गुरुदेव ने कहा, मेरे हेतु के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम प्लान क्या बनाते हो और हो जाता क्या है? तो दुनिया में मेरे अलावा, मेरे काम के अलावा इस दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी की बुद्धि काम नहीं कर सकती। तो फिर उन लोगों को समझाओ कि फालतू के बकवास छोड़, दूसरों की बुराई करने से अच्छा है कि गुरु से आराधना करे और अपने ध्यान दे और अपने भीतर झांक के देखे कि वो कहाँ खड़े हैं। पहली बात तो ये। दूसरे सवाल का जवाब, लोग कहते हैं काजलवास जाने की कहाँ जरूरत है, मां से मिलने की जरूरत कहाँ है? तो काजलवास के बारे में बता देता हूँ, सुन लो पूरी दुनिया वालों। गुरुदेव स्वयं अमेरिका गए थे तब काजलवास आए थे। मैंने गुरुदेव को पूछा कि गुरुदेव, काजलवास आने का मकसद क्या है? उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से वो शक्ति लेके जा रहा हूँ ताकि पूरी दुनिया में इस बात का पता चले, और नातों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। पूरी दुनिया गुरुदेव के चरणों में दीपक जलाती है। गुरुदेव ने स्वयं ने काजलवास में आकर दीपक जलाया है। एक बार नहीं, 10 बार उसका साक्षी रहा हूं, और सेवा में मैं ही था, व्यवस्था में मैं ही था। तो जिसका गुरु काजलवास आता है और दूसरे भक्तों को काजलवास आने के रोकने के लिए या भ्रमित करने वाले लोग जो है, उनकी बातों में ना आए। दूसरी बात, घर का पिता, अगर गुरु का नाम होगा तो उनके पिता का नाम नहीं होगा, उनके गुरुओं का नाम नहीं होगा। आज गुरु की वाई संसार में होगी
तो गुरुदेव ने तो अपने गुरु को सर्वे सर्व माना है, गंगा नाथ जी को सर्वे सर्व माना है। तो भाई लोग जामसर भी जाएंगे, लोग खातेदास भी जाएंगे, लोग पालना भी जाएंगे, जहां जहां से रिलेटिव गुरुदेव है, जिस जिस जगह से गुरुदेव का नाता जुड़ा हुआ है, उसका नाम होगा संसार में। गुरुदेव के पीछे काजलवास का नाम हो रहा है, गुरुदेव के पीछे जामसर का नाम हो रहा है। तो गुरुदेव तो अपने गुरुओं की महिमा बढ़ाएंगे, जैसे हम लोग अपने गुरु की महिमा बढ़ा रहे हैं, गुरु अपने गुरु की महिमा बढ़ा रहा है। काजलवास के त्याग और बलिदान से तो धरती पर गुरुदेव का अवतरण हुआ है। उन्होंने तप किया, तपस्या की, तब तक तो धरती पर गुरुदेव रामलाल सिंह का अवतरण हुआ है। क्या हमारे जैसे मूर्ख लोगों की वजह से धरती पे गुरुदेव थोड़ी आया क्या? काजलवास में अपार शक्ति है। मेरे सामने कई लोगों को कहता था कि अगर नेगेटिविटी ज्यादा परेशान करे तो काजलवास जाओ। गुरुदेव ने कई बार मेरे सामने लोगों का मुझे कहा कि जा काजलवास में आश्रम बना, मैं पैसा लेके गया। तो उन लोगों की मानसिकता को भी मैं उसका भी एक जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात, गुरु माँ के बारे में कुछ मूर्खों ने गुरु माँ के लिए अपशब्द बोले हैं। उन मूर्खों को पता नहीं कि वो शक्ति के लिए क्या बोल रहे हैं। उनकी बुद्धि मर गई, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भले ही वो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। भारतीय योग दर्शन में, भारतीय ग्रंथों में गुरु की पत्नी को गुरु माँ का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, समझ आ रहे हैं ना सबको? समझे कि नहीं समझे? भारतीय योग दर्शन में गुरु माँ को, गुरु की पत्नी को गुरु माँ का दर्जा दिया जाता है, चाहे वो साधारण हो, चाहे वो शक्ति हो या नहीं हो। पहली बात तो ये, उस हिसाब से भी वो गुरु माँ हमारी गुरु माँ है। दूसरा, गुरु की पत्नी को गुरु माँ का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इससे आगे बढ़कर गुरुदेव ने यहाँ तक दिया कि राधा के बिना कृष्ण राधा, तो ये भी साबित हो गया कि वो शक्ति है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ शब्दों में कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अयुष्टानाम धर्मस्य तदात्मानः सृजाम्यहं पवित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनाधारी संग भवानी युगे युगे, मैं हर युग में माँ भगवती के साथ प्रकट होता हूँ। तो ये कल की अवतार हुआ है तो भगवती का है, उनकी पत्नी है तो नहीं है तो कोई दूसरी औरत है क्या? उन मूर्खों को जवाब दो कि कुछ भी माँ के बारे में बोलने से पहले अपने भीतर जाके देख लो। तुम्हारी बुद्धि का स्तर संसार के सामने मत प्रकट करो, और नहीं होता है तो घर बैठ जाओ और ध्यान करो। फालतू की बकवास और फालतू क्या अफवाह ना फैलाएं। गुरुदेव की पत्नी लक्ष्मी का स्वरूप है। पूरी दुनिया को मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, वही राधा है, वही लक्ष्मी है और गुरु माँ है। और अगर नहीं भी है तो भी वो मेरे गुरु की पत्नी है और वो माँ है, और माँ के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। क्या हमारा दायित्व केवल गुरुदेव तक ही है? क्या गुरु की सेवा करना तक ही हमारा दायित्व है? गुरु की पत्नी का सेवा करना हमारा दायित्व नहीं है? उसकी इज्जत करना हमारा दायित्व नहीं है? उसका ध्यान रखना हमारा दायित्व नहीं है क्या? इस संसार के मूर्खों को मैं जवाब देना चाहता हूँ। ऐसे लोगों को कह दो कि अगर आप लोग इतने संसार की सबसे महान धार्मिक क्रांति है, इस संसार की सबसे महान धार्मिक क्रांति है, और ऐसी छोटी मानसिकता से काम नहीं होगा। सब लोग मिलो, तुम आपस में एक दूसरे की टांग खींचने के सिवाय तुम लोग सब एक हो जाओ, और प्यार प्रेम से, अगर किसी में कमी है तो प्यार प्रेम से समझाओ, और एक दूसरे, और आप क्या समझाओ, गुरु आदमी गुरु से जुड़ा है, वो गुरु का काम है। व्यक्ति गुरु के से जुड़ गया, गुरु का काम कर रहा है, उससे क्या बोलवाना है, क्या नहीं बोलवाना है, क्या करवाना, क्या नहीं करवाना है, वो तो गुरु का काम है। उसके अंदर नेगेटिविटी डालना है, पॉजिटिविटी डालना है, वो तो गुरु डालेगा। तुम गुरु मत बनो, तुम ठेकेदार मत बनो गुरु का। किसने बनाया तुम्हें ठेकेदार? तुम अपना काम करो, और जो काम गुरु का कर रहे हैं उनको करने दो, और संसार को तुम सब लोग गुरु का काम करो। सब स्वतंत्र हो, किसी का एकाधिकार नहीं है गुरु पे, सब स्वतंत्र है। और एक बात हुई, किसी ने कहा कि भगत सिंह तो माँ को इसीलिए बुला रहा है कि वह काजल डिंगोर में प्लॉट बेचना है। अरे पागलो, मैं डिंगोर में 1 करोड़ की जमीन गुरु के आश्रम को भेंट करना चाह रहा था। वो तो कुछ गुरु भाई ने कहा कि यार हमें दे दो, मैंने किसी को 1 प्लॉट भी दिया, कोई कह सकता है? भगत सिंह अपने आप को बेच देगा, धर्म के नाम से व्यापार नहीं करेगा। भगत सिंह का तो जीना और मरना गुरु के लिए। भगत सिंह के जीवन में कोई कमी नहीं है। मैं तो गुरु के लिए ही पैदा हुआ और गुरु के लिए ही मरूंगा। मैं तो जीता भी उसके लिए हूँ। मैंने तो इन सब से ऊपर उठ गया हूँ। उन लोग बोलो कि ऐसी फालतू की बकवास है, सेशन में करने से अच्छा, लोग में बढ़ने से अच्छा गुरु का ध्यान करो, गुरु के प्रति समर्पण। वो कल की अवतार है, वो सब देख रहा है, कुछ मत करो। और अपने है कुछ नाम लेगा तो संसार पड़ा है, धर्म में आकर फालतू में बकवास क्यों करो? अगर नाम करना है, पैसा कमाना है, तो संसार इतना लंबा चौड़ा पड़ा है। भगवान के नाम से दुकानदारन करो, बहुत हो गया। नहीं, और नहीं तो किसी के औकात है तो आकर बात करे हमसे। किसी के औकात है, किसी माँ ने ऐसे जन्म दिया तो बात करे हमें। हमारे पे सवाल उठाने वाले पहले अपने गिरबान में झांक कर लेके, बस ठीक है। बोलो गुरु भाई, मेरे को कुछ ऐसे चीजें आई थी, किसी ने माँ के बारे में अपशब्द बोला था, इसीलिए मुझे क्रोध आया और मैंने कहा चलो
और किसी का कोई सवाल हो तो बताइए। जय गुरुदेव। अच्छा, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मुझे तो हाँ उर्मिला। मुझे सवाल का जवाब मिल गया, मैं संतुष्ट हो गई। अच्छा, YouTube पे जो गुरु भाई देख रहे हैं, आप सब अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, या कोई शंका हो आपके मन में जो इधर उधर से कहीं से आपके मन में आ गई हो कि ये वो कर रहा है, संसार वो में कर रहा 4 है। धाम होंगे, संसार में 4 धाम होंगे, पालाना, जामसर, काजलवास और चिल्ला, जहाँ गुरुदेव का जन्म हुआ, जहाँ उनका ननियाल है। ये 4 धाम होंगे इस संसार में, और पूरी दुनिया आकर नतमस्तक होगी। लोग ये खोज करेंगे कि ये ज्ञान कहाँ से आया, तो काजलवास आएंगे कि काजलवास में ऋषियों ने तप किया, जब जाकर धरती पर गुरुदेव का अवतरण हुआ, अरविंद पांडिचेरी में तप किया और प्रार्थना करी, तब जाकर गुरु धरती पर भगवान भक्त के पुकारे बिना भगवान धरती पर नहीं आते। भगवान को धरती पर पुकारने तप करना पड़ती है, तड़पना पड़ता है, तब जाके भगवान प्रकट होता है। भगवान को प्राप्त करना और भगवान से मिलना इतना सहज नहीं है मेरे भाई, जो लोग समझ बैठे हैं। और हमारा स्वभाव है कि वो धरती पर आए और हमारा गुरु बन गए। किसी का कोई प्रश्न है काजलवास को लेके, या फिर किसी भी ऐसी धारणा को लेके जो आपको लगता है, आप ये भी पूछ सकते हो कि राजशिव कुछ गलत कर रहा है, भगत भाई से पूछ सकते हो। मेरे बारे में कोई डाउट हो किसी का कुछ भी, तो मैं गलत हो भी सकता हूँ, ठीक है। आपका अगर डाउट हो मन में कि ये करना ठीक है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि 15 मिनट का ध्यान करो और 15 मिनट के सेशन चलाओ, ये ठीक है, क्योंकि हम वैसे तो ध्यान 15 मिनट का ही करते हैं, लेकिन समय एक आधा घंटा रखते हैं, तो हम उसको स्क्वीज़ कर देंगे। अब आपको 6:30 बजे ही ज्वाइन करना पड़ेगा और 6:45 तक ही करेंगे, फिर 6:45 से सेशन शुरू करेंगे, ठीक है। 6:15 से गुरु स्पीच चलेगी, 6:30 पे ध्यान करेंगे, 6:45 पे हम लोग ध्यान खोल देंगे। अगर इतना ही कन्फ्यूज़न हो रहा है इस आधे घंटे को लेकर, तो उसको 15 मिनट ही स्क्वीज़ कर देंगे, ठीक है। लेकिन इस डाउट में मत रहो, इस भ्रम में मत रहो कि ये कोई तीसरी शक्ति, दूसरी शक्ति, पांचवी शक्ति कुछ कर रही है। गुरुदेव की तस्वीर है, गुरुदेव के सामने बैठे हो, गुरुदेव का मंत्र चल रहा है, सब कुछ उनका नाम है, कोई कुछ नहीं है। फिर भी अगर भ्रमित हो जाओ तो फिर तो भगवान भी आपको सही नहीं कर सकता है। लेकिन चलो, मेरी तरफ से जो सुधार की मुझे कहा गया है कि ये सुधार करना है, मैं वो सुधार करूँगा सेशन में, और ध्यान जो है वो 7 बजे से कम कर देंगे। ऐसा ही करना है। 15 मिनट गुरुदेव की स्पीच चलाओ, 15 मिनट ध्यान खाओ, और उसके बाद लोगों की अनुभूतियां सुनो, लोगों के सवाल सुनो। और दर्शन के बारे में कोई नई चीज है, प्रचार करने का कोई नया माध्यम है, मेरी बात सुनो। ये मिशन आग की तरह फैल रहा है, आग की तरह फैल रहा है। ये ईश्वर की इच्छा है, इसको रोकने की ताकत संसार में तो क्या ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है, क्योंकि स्वयं नारायण, स्वयं कृष्ण और स्वयं गुरुदेव ये चाहते हैं कि ये सनातन धर्म उठे, और इसी के लिए अवतार हुआ है धरती पे। हम लोग कोई साधारण गुरु के शिष्य नहीं है, हम लोग किसी साधारण व्यवस्था से नहीं जुड़े हुए हैं। ये बुद्धि के परे की चीज है, या बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं। गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ, दृढ़ हो जाओ, हर समस्या का समाधान होगा। जो भी व्यक्ति गुरु से जुड़ा है उसका सारे दुख दूर होंगे। और गुरु के प्रति समर्पित भाव से आगे बढ़ो, स्वार्थ नहीं रखना है, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं। ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, संसार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। और ये आपके पास मेरा मौका है, अगर ये मौका हाथ से छीन गया तो पछताओगे, पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। गुरु के लिए कितना कर सकते हो उसके बारे में सोचो, फालतू की बकवास छोड़ के गुरु के प्रति क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचो। फालतू की बकवास छोड़ो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, कहीं अटक रहे हो, तो आप सेशन में हमें बताओ, हम आपकी सवाल का जवाब देंगे। जितना हो सके गुरु से प्रार्थना करके हम आपकी बात का जवाब देंगे, आपको सर्टिफाई करेंगे, जितना हो सके। किसी का कोई डाउट है भाई, किसी को लेके, किसी चीज़ को लेके, गुरुदेव के मिशन को लेके, या किसी व्यक्ति विशेष की बात को लेके, तो प्लीज़ पूछो। अगर आप हमसे नहीं पूछोगे तो हमें तो मौका ही नहीं मिलेगा क्लैरिफाई करने का। आप अगर बिना पूछे ही अपनी धारणा पक्की कर लोगे हमसे बिना पूछे, तो हमें तो मौका ही नहीं मिला। जज साहब भी बोलते हैं ना, भाई गुनहगार हो, कुछ कहना चाहते हो सफाई में, तो सफाई का मौका तो हमें भी मिलना चाहिए। अगर हमारे बारे में कुछ इल्ज़ाम लगाया गया है तो आप हमसे पूछो, डायरेक्ट पूछो, अपनी पीछे पीछे से मत चले जाओ। और मैंने तो कईयों को देखा है जिन्होंने, जो मेरे साथ ध्यान करते थे, मेरे साथ गए थे, उन्होंने मुंह फेर लिया और दूसरों को भी कह दिया ध्यान नहीं करना। एक बार भी मेरे को फ़ोन नहीं किया। तो आप मुझसे फ़ोन तो करो, बात तो करो कि मेरे बारे में कोई क्या बोल रहा है, वो सत्य है कि नहीं है। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, समझ में आया ना। हाँ। परमात्मा के कार्य में हस्तक्षेप करना, अपनी बुद्धि लगाना,
दूसरों का थर्मामीटर लेके बैठ जाना कि वो माप रहा है कि तुम कौन से स्टेज, पहले स्टेज पे हो, दूसरे स्टेज पे हो, उनके पास थर्मामीटर है, उसके मुल्क का खुद का थर्मामीटर पता ही नहीं है, वो गुरु भक्तों के थर्मामीटर को लेके बैठा है कि तुम कौन से स्टेज पे हो, तुम्हारी नकारात्मकता आएगी। तो ठेकेदार है क्या गुरुदेव का? तेरे को ठेका दे रखा है क्या गुरुदेव ने? अपने घर में जाके बीवी बच्चों को संभालना आराम से। क्यों फालतू में टाइम बर्बाद कर रहा है? क्यों बर्बादी के मार्ग पे आ रहा है? तेरा एक एक शब्द परमात्मा सुन रहा है। क्यों तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई? तू हमारे साथ मिलकर गुरु का काम करना यार, काम करो ना गुरु का काम किया। लोगों की पूरी दुनिया में मैं तो गुरुदेव ने क्या कहा, मैं रावण को भी माफ कर दिया, मैं तो रावण को माफ करने के लिए तैयार है, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्ति दूंगा। तो हम सब गुरु की शरण बैठे। अगर हमारे को कोई डायरेक्शन देना होगा, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो हम ध्यान कर रहे हैं, कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं उसकी शरण में, तो सब कुछ गुरु करेगा यार। तू कौन होता है? तू मेरा गुरु बन रहा है क्या? गुरु बनना चाहता है? ये ऐसे मानसिकता वाले लोग बड़े घातक होते हैं। इन्होंने पूरे मिशन को बिखेर दिया। ये लोग देवता के रूप में दानव का काम कर रहे हैं, देवता का कपड़े ओढ़ कर दानव का काम कर रहे हैं। राक्षस मरे थोड़ी क्या, किसी न किसी रूप में धरती पर तो है ही है। उन्होंने गुरुदेव, ये भेड़ी है, गुरुदेव के नाम का खाल ओढ़कर भक्तों को पहले भी किया इन्होंने, लेकिन इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये ऐसे बिखर जाएंगे, इनका एड्रेस खुद को ही पता नहीं रहेगा इनका एड्रेस कौन सा है। देख लेना राजश्री भाई, मैंने 20 साल में अनुभव किया। जिसने भी गुरुदेव के मिशन में टांग अड़ाने की या गुरु भक्तों को परेशान करने की और जिसने भी स्वार्थ किया है, उनका वो सत्यानाश हुआ कि उनके कुत्ते भी खीर नहीं खाते। और ऐसा हाल इनका होगा। जो भी गुरु भाई को डिसमोरलाइज करता है, जो भी उनको कमजोर करता है, उन कुत्तों की वो हालत होगी कि तुम देख नहीं सकते। वाकई ये बात बिल्कुल सही है कि इसलिए आप काम करो राजश्री भाई। हाँ जी, हाँ जी, आप काम करो राजश्री भाई। आप अगर अपने मन में सही हो, आपकी आत्मा शुद्ध है, आप अपने गुरु का काम करना चाह रहे हो, आप जैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, आपके मन में आपके गुरु के प्रति समर्पित है, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। ऐसे कई हाथी चलता रहेगा, कुत्ते कई भौंकते रहेंगे। आप अपने गुरु के प्रति काम करो। और कोई भी अगर अपना दुश्मन भी आता है, उनको भी गला लगाने की कोशिश करो कि आओ हमें गुरु का काम करना है, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। अरे यार, जोधपुर अलग दिशा जा रहा है, वो है कोई शासन चला रहा है तो अपनी बड़ी बड़ी हाँक रहा है, वो कोई उधर बात कर रहा है, कोई गुरु माँ के बारे में बात कर रहा है। सालों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। गुरु का काम करो ना, फालतू की बकवास क्यों करते हो? बुद्धि भ्रष्ट हो गई इन लोगों की। कोई खुद गुरु बन बैठा है, कोई खुद कल की अवतार बन गया, कोई बड़ा ज्ञानी बन गया। सालों हम तो लोग तो गुरु का हाथ जोड़ के, हम तो उनके दास है, हम तो उनके वफादार है, हम तो बोलते भी उसके लिए, लड़ते भी उसके लिए, जीते भी उसके लिए, हम तो हर चीज के लिए तैयार है। मैदान में आके देख लो कौन पीछे हटता है, क्योंकि हमारे लिए गुरु सर्वोपरि है। हम गुरु को सब कुछ मानते हैं। हाँ, ये बात है, गुरु ने ये कहा था कि मैं आपके आगे बैठा हूं, लेकिन अगर हम सक्षम है, हम हो सकता है, पॉसिबल है, हम लोग काजलवास क्यों है? गुरु की मिशन मिलेगी, मिशन को कैसे आगे बढ़ाए, हमें कुछ सीखने को मिलेगा, अनुभव मिलेगा, वहां पर कुछ जानकारी मिलेगी। हमको थोड़ी पिकनिक मनाने थोड़ी आएगा काजलवास है, पिकनिक मनाने आए थे कि तुम लोग? हम लोग तो वो एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको। काजलवास और पलाना धाम को सिर्फ हम गुरु भाई हैं सारे के सारे, हमारा काम बनता है कि हम काजलवास को दुनिया में प्रमोट करें, ना कि अपने ही देश में उसको प्रमोट करें। मैंने कभी देखा, एक पोल किया गया है, पोल में पूछा गया है कि आपकी आंतरिक आध्यात्मिक बीमारियां कैसे दूर हुई। पहला ऑप्शन आश्रम जाने से, दूसरा पलाना जाने से, तीसरा काजलवास जाने से, या चौथा अंदर से। तो उसके 99% वोटिंग थी अंदर से। यानी कि ये 4 ऑप्शंस देने का अर्थ है कि काजलवास का कोई महत्व नहीं, पलाना धाम का कोई महत्व नहीं, आश्रम का तो चलो बात अलग है। और साथ में आंतरिक जगत को इन चीज़ों से कंपेयर किया गया। यानी कि ना तो आपको पलाना का महत्व है आपके जीवन में, ना वो नाथ जो जीवित समाधियां लेके बैठे हैं वहां पर आपके लिए। सुनो गंगाईनाथ रामलाल जी अगर जाम से गंगाईनाथ जी के पास नहीं जाते तो क्या वो मंत्र लेके आ पाते? नहीं आते, बिल्कुल नहीं मिलता उनको। क्यों गए गंगाईनाथ? हाँ, फिर रामलाल जी को अपने घर बैठे ही मिल जाता। हाँ, सब कुछ। अरे तो पागलों का दिमाग है। 19 ये अपनी मानसिकता थोप रहे हैं इस मिशन में। पहले भी ऐसे हुआ, ये अपनी मानसिकता थोप रहे हैं। हम काजलवास जाते किसके पीछे? गुरुदेव के पीछे जा रहे हैं। हाँ। हम जाम से जाते किसके पीछे जाते? गुरुदेव के पीछे जा रहे हैं। हम वहां से क्यों मिल रहे? हाँ। जहां भी गुरु का रिश्ता होगा,
आज मैं बताऊं क्या, मैं मेरे पिताजी का महत्व दादाजी का महत्व नहीं है क्या? मेरे पिताजी नहीं होते, पिताजी कहाँ से आते हैं? और मैं बताऊं कि जब हम गंगानाथ जी की पूजा करते हैं ना, गुरुदेव खुश होते हैं, जयकारा बोला देते हैं प्रोग्राम में कि बोलो गंगानाथ जी की जय, बोलो काजलवास की जय। गुरुदेव जयकारा वो चाहते हैं कि इस काजलवास का नाम पूरे ब्रह्मांड में हो। गुरुदेव चाहते मेरे को कहा कि पूरी दुनिया में काजलवास का नाम होगा। जहाँ भगत सिंह काजलवास में आश्रम बना, पूरी दुनिया में काजलवास का नाम, पूरी दुनिया काजलवास आएगी। ये खोजते हुए कि ये ज्ञान कहाँ से प्रकट हुआ। इन मूर्खों की बातों मत आओ भाई, इन मूर्खों की बातों मत आओ, तुम्हारा काम करो। और कुछ लोगों को पूछा जाए कि आपके मन में काजलवास के प्रति कुछ इच्छा, कुछ बोले नहीं हमें कोई फील ही नहीं होता। फील कैसे होगा? आपको तो भ्रमित कर दिया गया है ये डाल के कि काजलवास में कुछ है नहीं, और आप उनके सेशन देखोगे, आप उनको सुनोगे तो उनकी धारणा आपकी धारणा बनती जाएगी। आप सब कहीं जाओ, सब कुछ सुनो, लेकिन किसी दूसरे की धारणाओं को अपनी धारणा मत बनाओ। अपने अंदर ध्यान करो और जानने की कोशिश करो कि काजलवास कोई जगह, कोई सिंपल जगह नहीं है। वो वहाँ पे अपने को एक बात का ध्यान रखना, वो उसके जैसा हमारे को नहीं होना है। सुनो, उनके जैसा हमारे को नहीं होना है। हमें जो भी आदमी गुरु का, हमें किसी का विरोध नहीं करना, हमें अपने काम पे ध्यान देना। विरोध की बात नहीं है गुरु, काम बात क्या ये है गुरु कि का प्रचार गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना। प्रचार आप करो, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन तो मत दो ना अपने सेशन में कि काजलवास में कुछ नहीं है, फलाना में कुछ नहीं है। जो है अंदर से मानते हैं, अंदर का योग है, सब कुछ अंदर से ही होता है। लेकिन जो वहाँ पे जो तपोस्थली है, तपोस्थली का मान कम हो जाता है। काजलवास में क्या हुआ था मालूम है? जब मैं मौत और जिंदगी से जूझ रहा था ना, तो गुरुदेव ने कहा काजलवास जा, ठीक हो जाएगा। और वहां से मुझे जिंदगी मिली। 15 दिन का बेहोश आदमी पैरालिसिस हो गया, और काजलवास से मुझे जिंदगी मिली। और गुरुदेव ने मुझे सपने ध्यान में कहा कि तू काजलवास जा। अब उन लोगों को पूछो इसका जवाब। मेरे पास ऑथेंटिक पूरे सर्टिफिकेट है। बोलो, माँ के पास गया, मेरा लीवर ठीक हो गया। उनको पूछो कैसे हो गया? डॉक्टर ने जिसको डैमेज बोल दिया, माँ ने हाथ मेरा ठीक हो गया। कैसे हो गया भाई? कैसे हो गया? उनको पूछो, इस बात का जवाब पूछो इनको। ये मुझे तो बड़ी दुख की बात लगती है कि कोई प्रश्न पूछता नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ बताई जाती है, चलो किसी ने अपनी धारणा बताई, सही हो सकती है, गलत हो सकती है, लेकिन आप काउंटर क्वेश्चन तो करो। मुझे तो आप पकड़ लेते हो, खड़ा कर लेते हो, राजशिव ये करता है, वो करता है, पूछते हो सेशन में या कहीं भी कुछ लिखते हो, लेकिन आप सबको पूछने का हक होना चाहिए। आपको कोई अपनी धारणा बता रहा है तो आप उससे पूछो। नेगेटिविटी हमारे में नहीं है, नेगेटिविटी उनमें है जो हमें अच्छे काम करने में, अपने गुरु के काम करने में वो लोग बाधक बनने की कोशिश करते हैं। उन मूर्खों को ये पता नहीं कि हम वो तूफान है जिस रास्ते से गुजरता होता है ना, वो सब कुछ साफ कर देते हैं। सब कुछ भी नहीं रखते, पीछे मुड़ के नहीं देखते हम लोग। वो तूफान है, इनको अगलों को पता नहीं, आने वाला वक्त में पता चल जाएगा। चलो अभी अपन गुरु की बात करें, अपने मकसद की तरफ जाए, फालतू में एनर्जी वेस्ट ना करें। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये है कि कोई भी प्रश्न रहेगा तो जरूर आपने क्लैरिफाई करना है। बिना क्लैरिफिकेशन के आपने अपना और कई गुरु भाइयों को बोलो कि आप है ना, आपकी अनुभूति शेयर करो ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। अनुभूति शेयर करो कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। ध्यान में अनुभूति भी शेयर करो। 15 मिनट का टाइम अनुभूति के लिए, 15 मिनट टाइम सवाल के लिए। अच्छा भगत भाई, कुछ क्वेश्चन है आपसे पूछ रहे हैं, पर्सनल कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। एक पवन भट्ट है, बोल रहे हैं भगत भाई को कैसे 10 बार नेगेटिविटी ऊर्जा ने घेरा था, और कह रहे भगत भाई ये बात बहुत बार बता चुके हैं। हाँ, तो आपको ये जो आपने कहा कि मुझे 10 बार हुआ है, तो कोई पूछ रहा है। वैसे भगत भाई ने इस बात का काफ़ी बार जवाब दिया है कि कैसे गुरुदेव ने, गुरु माँ ने और नाथों ने कैसे उनकी रक्षा की है। काफ़ी बार उन्होंने बताया है। भाई मैं बीमार पड़ गया था, पहले मैं ध्यान कर रहा था, फिर अचानक मेरे लाइफ में बहुत सारा पैसा आया, गुरुदेव का काम कर रहा था, छोटा सा मेरे को अहंकार आ गया। ये जैसे अभी हो रहा है ना, छोटा सा मुझे लगा कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ। तो गुरुदेव ने मुझे अहंकार तोड़ने के लिए, मैं अचानक अर्थ से पर जमीन में पटका, तब मेरे को समझ में आया। उस समय बाद में मैं बीमार पड़ गया, फिर मैं डिप्रेशन आ गया। तो फिर वापस गुरुदेव ने संभाला। क्यों? देखो भाई, जो आदमी गुरु का काम ईमानदारी और निष्ठा से नहीं करेगा, थोड़ा भी अहंकार या थोड़ी भी गलती करेगा, तो वो जहां से था वहीं जाके गिर जाएगा। तो मेरे अंदर भी देखो, मैं भी इंसान था, मैं भी एक स्टेज से गुजर रहा था। ध्यान करते करते समर्पण बहुत था, बीमार था तो समर्पण था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को चूक हुई। और जैसे ही चूक हुई तो नेगेटिव फोर्स ने तो बराबर पैरेलल काम करिए, उसने मेरे पर हमला किया, मेरे को नुकसान पहुंचाया। बाद में मुझे समझ में आया कि सब कुछ गुरुदेव ही है। भगत सिंह जो भी कर रहा है गुरुदेव ही कर रहा है, जो भी करवा रहा है गुरुदेव ही। उन्होंने मुझे परिपक्व करने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया से गुजारा, उसमें मेरे को काफी नुकसान होने की वजह से मैं डिप्रेशन में आ गया। डिप्रेशन की वजह से मेरे को बहुत सारी बीमारी लग गई, भूख लिखना बंद हो गई, और मैं मौत के मुंह में चला गया था। लेकिन गुरुदेव ने मुझे बाहर निकाला। मैं साफ साफ कहता हूँ कि मेरे से भी गलती हुई,
जिसमें गुरुदेव, मैंने सुधार किया, गुरुदेव से माफी मांगी, तो वापस की कृपा मेरे हो गई, ये बात है। तो सिद्ध योग का रास्ता है, तो ये चीज़ें होती रहती है। हम मामूली इंसान है, साधारण इंसान है, लेकिन बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं। तो बीच में कई बार हमारे जो अंदर के कुछ वृत्तियां हैं वो सामने आके हमें भटका देती हैं। किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन रेगुलर नाम जाप, ध्यान और गुरु के प्रति समर्पण हो तो गुरु हर स्थिति से निकाल सकता है। यही भगत भाई बोल रहे हैं, और यही उन्होंने कहा है कि उनके पास भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी, तरक्की हुई, बहुत पैसे मिले, तो वो थोड़ा भटके उस समय, लेकिन क्योंकि गुरुदेव को समर्पण था तो गुरुदेव ने कान पकड़ के वापस भी लेके आ गए उनको रास्ते पे। ठीक है, अच्छा, और कोई है जो कुछ पूछना चाहता है, या किसी को कोई संदेश, कोई शंका हो किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप शंका यहाँ जरूर रखो। ठीक है, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं, गुरुदेव के साथ रहे हैं सारे सेशन। मैं तो गुरुदेव के परस्पर नहीं रहा, तो मुझे उतना ज्ञान नहीं उस चीज़ का, लेकिन वो तो साथ रहे हैं। गुरुदेव कई बार सेशन में वो चीज़ें नहीं बोलते थे, उनको पर्सनली वो बताते थे कि ये होगा भगत, ये चीज़ें होगी, वो चीज़ें होगी। तो अगर आपके मन में कोई डाउट हो, सारी बातों पर डिस्कस करता था मैं गुरुदेव से, बहुत सवाल करता था मैं गुरुदेव से, बहुत सवाल, सारी बातों पे डिस्कस करता था। तभी तो मैं इतना पागल हूं उनके पीछे, तभी तो। और वो बात है, आज वो घटना घट रही है, जो बात गुरुदेव कहते थे वो हो रहा है संसार में, अभी वो हो रहा है अभी। तो आपका कोई ऐसा प्रश्न हो सकता है, अभी उनका भी था, उन्होंने गुरुदेव से डायरेक्ट पूछा, उनको प्रश्न मिला, तो हो सकता है आपका कोई ऐसा प्रश्न हो जो उनका कभी रहा, तो आप पूछ सकते हो। कैसा प्रश्न, कोई उल्टा सीधा नहीं होता, प्रश्न होता है, साधना से रिलेटेड होना चाहिए, आपके गुरुदेव से रिलेटेड होना चाहिए, और कोई पर्सनल समस्याएं अलग कुछ हो तो वो नहीं, लेकिन हाँ, आपको साधना से रिलेटेड, गुरुदेव से रिलेटेड या कुछ ऐसी चीज़ है आप पूछ सकते हो। ठीक है, वो आप क्लियर कर सकते हो। और गुरुदेव का प्रचार हम सबको करना है भैया, एक दो बंदों ने थोड़ी ठेका ले रखा है कि हम करते हैं। अलग अलग तरीके हैं, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे आप प्रचार प्रसार करो। रोज़ कम से कम एक बंदे को बताओ, ये मैंने टी शर्ट पहनी है, मैंने इसीलिए पहनी कि अगर मैं किसी से बात भी ना करूं तो गुरुदेव का चेहरा किसी बंदे को दिख जाए, एटलीस्ट इतना काम तो हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे मेथड है, जरूरी नहीं टी शर्ट है। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी बेबे। हाँ, अब थोड़ा सा वो एक रखो कि जो काजलवास में आनंद बरसा था, रंग बरसा था, किसी को कोई अनुभव हुआ, जब वो आनंदमयी चीजें जो हुई काजलवास में, थोड़ा सा इन जो भी अभी हैं हमारे बीच में साधक, वो अपनी थोड़ी थोड़ी अनुभूतियां बताएं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो उस चीज से वंचित रहे, जो अपने अपने घरों में थे, वो भी उस रंग में बहे, वो भी उस आनंदमय अवस्था में महसूस कर सकें कि हाँ भाई वहाँ ये चीजें हुई। हाँ, ये चीजों के लिए अब थोड़ा सा अनुभव और अनुभूतियां काजलवास की। अरे जो लोग काजलवास गए उनके कुछ अनुभव रहे होंगे, उस समय कुछ अनुभूति रही होगी, उस शक्ति को आपने कुछ महसूस किया होगा, ध्यान आपने किया होगा। या कैसा आपका अनुभव रहा काजलवास जाने का? आपको लगा कि आप में कुछ रूपांतरण की बात है, या कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर दिखी, मतलब अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं, फिर हम उन पे काम करते हैं, फिर हम में बदलाव आते हैं। तो काजलवास जाने से आपको कैसा लगा? ये अगर कोई अनुभव अपना शेयर करना चाहे तो आप जरूर करो। कोई करना चाहता है तो बात करो। देखो गुरुदेव ने हमें जोड़ा, गुरुदेव ने मुझे जोड़ा, पता नहीं कहाँ से खींचा मेरे को, उनके साथ काम करवाया, बहुत सारे काम दिए, बहुत खुश रहते थे। और आज भी हम लोग 20 साल हो गया, आज भी उसी रफ्तार से मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरी बात सुन, अगर मैं गलत होता, अगर मैं गुरुदेव के मिशन में गलत होता, तो क्या गुरुदेव मुझे जोड़ते? वो तो कल किया उतारे ना भाई। इसीलिए किसी को भी कोई प्रकार की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जिसको भी ये गुरु मिल गया, आपके गुरु का सीधा नाता है। हम लोग तो आप लोगों को मोटिवेशन कर रहे हैं, आपको विश्वास दिला रहे हैं कि आप जिस जगह पे जुड़े हो वहां से आप हताश नहीं लौटोगे, निराश नहीं लौटोगे। आप जिस मकसद के लिए गुरुदेव के पास आए हो, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के मार्ग के लिए, सांसारिक सुखों के लिए, वो आपको मिलेगा। चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरी ताकत के साथ कहता हूँ, ये मेरा वादा है आप लोगों को कि कोई भी गुरु से जुड़ने के बाद वो खाली हाथ नहीं लौटेगा, क्योंकि गुरु समर्थ है, ये सबकी इच्छा पूरी करेगा, सबके सपनों को पूरा करेगा। और हम लोगों का दायित्व है वो हमारे सपनों को पूरा करे, तो हम उनके लिए धरती पर जो वो धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, उनका कदम से कदम मिला के उनका साथ दे। वो हमें मौका दिया गया है, नहीं तो अपना काम वो खुद कर सकता है, वो अपना काम खुद कर लेगा।
जिस काम के लिए वो आया है वो काम होके रहेगा। संसार की कोई ताकत उस काम को नहीं रोक सकती, चाहे हम साथ दे या ना दे। चलो मैं ही अपना थोड़े से अनुभव शेयर करती हूँ, तो आपकी झिझक थोड़ी सी खुलेगी जब बात करेंगे हाँ आप। जी, हाँ जी, बेबी पहले तो भगत सिंह का बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये कड़ी बना उस आदि शक्ति, उस जगदम्बा को हमें उसके दर्शन करने के लिए ये कड़ी बना। और इसने इतनी इतनी मेहनत की इस बंदे ने, मैं बोल नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती। यदि ये कड़ी ना बनता तो शायद हम दर्शनों से वंचित रह जाते। बिल्कुल सही। और वहाँ जो अद्भुत अद्भुत चीजें मेरे साथ घटी, मैंने जैसे एक मतलब होता है थोड़ी सी शंका कि गुरु तो वाकई पारब्रह्म थे या वो कल की अवतार थे, वो भी मेरी शंका थी पहले, लेकिन वो उन्होंने मिटा दी थी। वो बिल्कुल पहले से वो पता लग गया था मुझे कि हाँ वो स्वयं ही अवतरित है, वो कल की है। गुरु माँ के प्रति अंदर श्रद्धा थी, भावना थी, लेकिन मैंने जो वहाँ उनका विराट स्वरूप देखा, वो सारे पर्दे उन्होंने एक दिन पहले ही खत्म कर दिए। आने से एक दिन पहले वो सारी चीजें, इतना विराट स्वरूप मैंने उस जगदम्बा का देखा, मैंने उस आदि शक्ति का देखा, और मैं पूरा दिन उस मदहोशी में थी, क्योंकि वो आनंद ही इतना था, वो इतनी अपार शक्ति, और उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। फिर वो काली के दर्शन, वो शायद मैं वहां तक नहीं भी चढ़ पाती क्योंकि थोड़ा है मेरी ऐसी प्रॉब्लम, लेकिन वो भगत ऐसे भगाता ले गया कि हमने तो सोचा चीता या शेर पकड़ेंगे आज हैं। भागते ही चले जाओ। और लास्ट दिन जिस दिन आना था, पहले पिछले दिन मुझे था कि मैं जाऊंगी और इन्होंने रोक लिया मुझे। और लास्ट दिन जिस दिन जाना था, वो नन्हा बच्चा, उसने जो वहाँ संगीत, वो मतलब वो ऐसी चीजें थी कि वावरे हो जाओगे आप, पागलपन की, बस नाचना। वो ऐसा था। वो छोटे, क्या नाम था उस बच्चे, कन्हैया शायद, कान्हा, उसने ऐसे ऐसे वो संगीत, वो भजन ऐसे बोले, हारमोनियम साथ लाया, ढोलक साथ लाए थे, हारमोनियम साथ, वो इतना अद्भुत चीजें थी। उस दिन मेरा दिल नहीं किया कि मैं जाऊं। उस दिन ये था, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप, गुरु भैया ने कितनी अनुभूतियां सुनाई, गुरु भैया ने कितनी अनुभूतियां सुनाई, अजीब अजीब अनुभूतियां सुनाई, सबके साथ क्या क्या हो रहा है, कितना आनंद आया। वाकई वो इतनी, वो थी चीजें, वो उसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। उधर नाथों के पास जाने की जो अनुभव थे, वो अब शब्दों में परोए नहीं जा सकते। वो अनंत आनंद, और भगत को देख देख के वो इतना ऊर्जावान हो जाता था कि बस ये करो, वो करो, और साथ में आप ही चलो, बस ये उसे तो ऐसे था कि बस उड़ उड़ कर काम करूं। खुद झाड़ू लगाया, खुद सफाई किया, सारा आश्रम हमने साफ किया माँ के आने से पहले। सभी को एक मुझे उसने बख्शा था कि आप बैठे रहो, सीनियर सिटीजन हो, ठीक है। तो वो खुद भी बस आगे आगे, ये नहीं कि बस हुक्म चलाओ। उसकी एक बात बहुत प्यारी है कि ये नहीं बैठे बैठे हम जैसे तो हुक्म ही चलाते हैं कि ये पानी का गिलास ला दो, वो खुद भी उन चीजों में बढ़ चढ़ कर, बस जैसे मेरे पंख लग गए और अब मैं बस ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं। जिस दिन गुरु माँ ने आना था, उसके एक दिन पहले जो सफाई की सारी चीजें थी, वो तो उसे बावरा सा हो रहा था कि ये भी साफ करो, ये कर दो, वो करो, वो करो, वो करो, वो करो। मतलब एक वो खुद भी लेकर जैसे वो आप ही नहीं तो हम जैसे तो छोटी छोटी बातों के लिए भी एक दूसरे से कह देते हैं कि हाँ भाई मेरे लिए पानी ला दो, ये कर दो। वो तो खुद, उसे कोई सुध नहीं कि मैंने खाना खाना है, उसे कोई सुध नहीं कि मैंने मेरे देखो शरीर में है तो कुछ मूलभूत होती हैं चीजें कि खाना खाओ आप टाइम सिर, उसे कोई मतलब नहीं। शायद मुझे लगता है उसे याद कराना पड़ता था कि भाई खाना भी कोई चीज है। ये चीजें एक अद्भुत चीजें हैं, और वो चीजें आप जब बड़े
एक आनंद में ये अवस्था सी हो जाती है कि देखो ये कभी हम भी ऐसे होंगे। अरे माता जी लोग तो, वो तो मेरा धर्म था, मैंने निभाया। माता जी लोग तो बोलते तामसिकता है, तामसिकता ऐसा काम करती है, देखो कितना अच्छा काम कर रही है तामसिकता भी, देखो कितना अच्छा काम करती है। समझ आया ना? मैं दुनिया को एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर मन में ये होना चाहिए कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ना मुझे नाम की कामना है, ना मुझे कोई अहंकार है। मैंने गुरु को समझ लिया, मेरा गुरु कल की अवतार है। मैं हो सके जितना, मैं अपने तन मन और धन से अपने गुरु से जितनी हो सके यथासंभव मैं अपने गुरु की सेवा करूं, अपने गुरु का प्रचार करूं और अपने गुरु भाइयों को गले से लगाऊं, उनकी भी सेवा करूं। क्योंकि पता नहीं वो कौन कौन से जन्म के कौन कौन साधक है, कौन कौन से गुरुदेव के साथ आए, हम किसी में थोड़ी देख सकते हैं। बस हम तो ये सोच करते हैं कि जो गुरु भाई आया है वो गुरु का ही रूप ले लिए और उनकी सेवा करे, ये धर्म है। और दूसरी बात, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ सारे गुरु भाइयों को, हिंदुस्तान में जो भी गुरु का काम कर रहा है, चाहे जोधपुर के आश्रम में बैठे हैं, चाहे और कोई सेशन चला रहे हैं या और किसी माध्यम से, मैं उन्हें हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप लोग दूसरों की बुराई या दूसरों की निंदा करने से अच्छा अपने गुरु के कार्य पर फोकस करें। कहीं पर भी हमारी जो है, हम तन मन धन से यहाँ तक कि हमारे प्राण तक प्रचार करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये महान मिशन है, ये महान धार्मिक क्रांति है और ऐसी क्रांति आज से पहले न कभी हुई थी न पहले कभी होगी। इसके लिए आप लोग पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और बिना किसी झिझक के आप लोग आगे बढ़े और गुरु का कार्य करें। कोई नेगेटिव मैसेज ना पहुंचाए और किसी का पैमाना लेके ना बैठ जाए। और वो गुरु का काम है, आपका काम नहीं है कि कौन सा साधक किस स्तर पर पहुंचाए। अगर वो नहीं पहुंचाए तो उसे गुरु पहुंचाएगा, आप लोग नहीं पहुंचाओगे। उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा उसको आगे पहुंचाएगी। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम लोग आपस का भेदभाव मिटाकर, आपस की रंजिश मिटाकर, स्वार्थ मिटाकर गुरु का कार्य ईमानदारी और निष्ठा से करें, बिना किसी स्वार्थ के। हम लोग सब गुरु के शिष्य हैं और सब गुरु के प्रति समर्पित हैं और किसी के बारे में कोई गलत न सोचे, न गलत मन में आने दे। अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी सावधान साधना में कमी है। अगर हमारे में समा नहीं, अगर हमारे में सहनशीलता नहीं, अगर हमारे में दया नहीं, अगर हमारे में त्याग नहीं, तो फिर आपसे गुरु से जुड़ने का कोई अर्थ और कोई महत्व नहीं निकलता। इसलिए अपने भीतर जाके और अपने भीतर जाकर अपने आप को समझे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने होश में रहे और अपने होशो आवाज में बात करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए YouTube पे कुछ भाई सभी साधकों की तरफ से ये है कि आपके लिए ना, वहाँ काजलवास के लिए और आपके लिए कोई शब्द नहीं है, सभी निशब्द हैं। और वहाँ एक टाइम ऐसा आ गया था कि सबको एहसास हो रहा था कि स्वर्ग है तो धरती का यहीं पे है। वो अनुभूति हुई हमें कि अगर स्वर्ग कहीं है तो वो यहीं पे है। और अगर कोई कहे ना कि तुमने भगवान देखा है, तो हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि हाँ, हमने भगवान को देखा है। समझे? वो फीलिंग हम सबके अंदर है और सभी के पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, लेकिन इन चुप में ही सबका सब कुछ आ लिया। तो सभी चुप है ना, इसमें ही सब कुछ आ लिया। हम कह नहीं सकते। और आज जो आपने पहले बोला ना, वो उससे मेरा ना अंदर का सब कुछ अच्छा लगा मुझे। जो सुन के जो मैं अंदर लिए बैठी थी वो बहुत ही अच्छा लगा। गुरु माँ के बारे में या काजलवास के बारे में जो भी था वो बहुत अच्छा लगा जो आपने बोला। ये सभी साधकों के लिए है ये, वो कोई मामूली चीज नहीं थी। वो साक्षात देवी क्या कहूँ मैं, तो मेरे पास तो शब्द ही नहीं, वो क्या थी उस टाइम पे, क्या सभी के कोई बता नहीं सकता। काजलवास में 11 जीवित समाधियां हैं जो भगवान शिव ने स्वयं ने अवतार लेकर घोर आराधना करके जीवित समाधि ली, जो आज भी अजर अमर है और आज भी वहाँ विराजमान है। वहाँ इतनी चेतना है कि ब्रह्मांड में न ऐसा कहीं स्थान है न कहीं हो सकता। ब्रह्मांड का सबसे पवित्र, सबसे ऊर्जावान, सबसे ताकतवर, सबसे बड़ी तपोभूमि काजलवास है, जिसको कोई नहीं नकार सकता। मेरे हस्बैंड वहां गए ना तो गंगानाथ की समाधि पे और भावनाथ जी की समाधि पे चिपक गए। वो गंगानाथ जी की समाधि पे तो ऐसे हो गए जैसे पागलों की तरह, जैसे इधर जाऊं उनको समझ नहीं आ रहा था, पैर ले थे और क्या मिलेगा वहां से और क्या लेके आना चाह रहे थे हम वहां से। उनका एक छोटी बच्ची है हम में से, एक सोनी नाम की, उसकी वो यदि है जी, उसकी अनुभूति आप सुनो। जिस दिन गुरु माँ आई थी
छोटे बच्चे की अनुभूति सुनो, वो लक्ष्मी में कैसे परिवर्तन हुई। गुरु माँ से बैठे रहते, उसकी अनुभूति आप सुनोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सुनो तो सही वो बेटे, मैंने सुनी मैंने नहीं और सुनी आज भाई, अभी होगी मैंने तो नहीं सबको सुनी, मुझे भी सुनाएगी। सुनने दो, उसकी अनुभूति तो मुझे भी सुननी है। कौन नहीं बोलेगी कहाँ है अभी? सोनी, आप कहाँ हो बेटा? ज्वाइन हो, सेशन में आए हो, आते तो हो रेगुलर। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। वीडियो ऑन करो अपना, वीडियो ऑन कर पाओगे? हाँ बहुत बढ़िया बेटा, चलो हाँ बताओ। गुरु माँ आई थी ना, उससे पहले जब हमने ध्यान किया था ना, हमने क्या प्रार्थना की थी ना आने के लिए, तब मुझे ना काली के दर्शन हुए। और फिर जब गुरु माँ आई तब ध्यान किया, तब मुझे लक्ष्मी माता के दर्शन हुए। क्या बात है, मुझे नहीं बताया वहाँ पे तुमने। पूर्ण अनुभव बताओ, जैसे आपको छोटी सी रोशनी दिखते दिखते फिर पूर्ण वो प्रकाश में बदली। हाँ, पूरी पूरा अनुभव बताओ। हाँ, गुरु माँ आई, जब ध्यान कराया तब तो लक्ष्मी के दर्शन हुए। बाद में जब हमने शाम को ध्यान किया तब मुझे ना गुरुदेव, पहले ना गुरु माता के दर्शन हुए, वहीं पे लक्ष्मी माता के रूप में बैठे हुए थे, जहाँ गुरु माता बैठे हुए थे। अच्छा। वहाँ पे बैठे हुए थे और फिर ना छोटा सा प्रकाश दिखा, फिर धीरे 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 बहुत बड़ा होता गया, फिर सारे कमरे में फैल गया, ऐसे हो गया। अच्छा, कैसा बेटा? माँ तो लक्ष्मी का अवतार ही है बेटा, बिल्कुल सही दर्शन है। माँ तो स्वयं साक्षात लक्ष्मी का अवतार है धरती पे बेटा, साक्षात लक्ष्मी का अवतार है धरती पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, सही दर्शन हुए बेटा आपको। और ना कल मुझे अनुभूति हुई कि गुरु माँ ना पैदल जा रही है गोरखनाथ जी की मंदिर पे, और वहाँ पे जो वो झंडा लगाया हुआ ना, उसके सामने ही गुरु माँ ने वो आध्यात्मिकता का झंडा लहराया वहीं पे। क्या बात। अच्छा, कल ध्यान की अनुभूति है? हाँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये तो पूरी दुनिया में गुरुदेव के नाम का झंडा लहराएगा बेटा, पूरी दुनिया में। आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में गुरुदेव का ही झंडा रहेगा। एक व्यक्ति, एक झंडा, एक भाषा, एक देश से पूरे संसार का धर्म के नाम से संचालन होगा और भारत उसका प्रतिनिधित्व करेगा। ये गुरुदेव ने अवतार इसीलिए ले बेटा, इसीलिए लिया है। और हम सबको इस कार्य में बढ़ चढ़ के काम करना है बेटा, बढ़ चढ़ के काम करना है हम सबको। भगत भाई, साल में एक बार ऐसा प्रोग्राम हम हर साल रखना चाहिए आपने। सिस्टर, हमारा तो कुछ नहीं है, वो सब गुरुदेव की इच्छा से हो रहा है, सब गुरुदेव की इच्छा से होगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ तो बिल्कुल, कभी भी आप है ना, बस हमें गुरु के लिए कुछ भी करना पड़े, हम लोग तैयार है और तत्पर है, बस निस्वार्थ भाव से। हम तो, मैंने तो देखो, मैं तो जोधपुर के साथ भी काम करने के लिए, सुनो, मैं तो आज भी देखो, जोधपुर हमारा गुरुद्वारा है, आज भी हम जोधपुर में गुरुद्वारे से काम करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारी शर्त है कि गंदे लोग हटे, ऐसे लोग जो निस्वार्थ भाव से, जो गुरु को अंतरात्मा से प्रेम करता हो, जो गुरु के मिशन को संसार में फैलाना चाहते हो, जो मिशन में बाधक में बनता हो, हम लोग उन लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार है जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, जो गुरु के प्रति समर्पित है। हमारे को किसी से राग द्वेष नहीं, किसी से नफरत नहीं। हमारा दिल बहुत बड़ा कर दिया गुरुदेव ने, हम किसी को भी माफ करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें तो हमारा गुरु का काम करना है। एन केन प्रकरण, हमें तो हमारे गुरु के मिशन की तरफ देखना है, दुनिया की तरफ नहीं देखना है। ये हमारा मकसद है, ये हमारा सपना है और ये हमारा लक्ष्य भी है, जिसको कोई नहीं रोक सकता, कोई बाधक नहीं बन सकता, क्योंकि कोई आशीर्वाद है हमारे ऊपर। हाँ बोलिए। अभी तो सारे साधक वहाँ से काजलवास से निकले कहाँ हैं? अभी तो सब वहीं पे हैं। और ना अभी कोई आया यहाँ तक से आए, गुरु पूर्णिमा पे काजलवास में प्रोग्राम करेंगे। गुरु पूर्णिमा में सबको आना है, फिर गुरु पूर्णिमा। क्योंकि अभी सारे साधक है ना, वहीं पे है और शरीर आया उनका यहाँ पे। सही बात। हाँ, माहौल ही ऐसा बन गया था, क्या करें, माहौल ही ऐसा बन गया। सोनी आप कुछ कह रहे हो? वो टाइम पता नहीं जिंदगी में दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन वो आएगा बार आएगा। ये चीजें तो बार आएंगी। अब तो सारी दुनिया आएगी वहां पर, तो हम भी तो जाएंगे। जय श्री गुरुदेव। हाँ सोनी, और कुछ कहना चाहते हो? गुरुदेव ने कहा कि
गुरुदेव ने कहा कि काजलवास का में एक दिन ऐसा आएगा पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, ऐसा कहा गुरुदेव ने मुझे, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। आज तो हमारा सौभाग्य है कि हम आराम से कहीं भी सो जाते थे, कहीं भी उठ जाते थे, कहीं भी फिरते थे। एक टाइम गुरुदेव ने मुझे खुद कहा है, बेटा जब आश्रम का उद्घाटन करना आया था ना, खुद के गुरुदेव ने नींव रखी, गुरुदेव ने उद्घाटन किया, बोला काजलवास से भगत सिंह एक दिन पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, पूरी दुनिया खोज कर आएगी कि ये ज्ञान कहाँ से प्रकट हुआ। मेरे अवतरण का मुख्य मूल केंद्र कौन सा है? तो मेरे अवतरण का मूल केंद्र काजलवास है और महर्षि अरविंद है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री हैं। गुरुदेव। हाँ, तो कुछ कहना चाहते हो सोनी बेटा? और कुछ कहना है आपको? हाँ, क्या? और ना कल गुरु माँ ना, हम जिस आश्रम में हम वहाँ काजलवास में सो रहे थे ना, उसी के सामने गुरु माँ पहले तो छोटी सी थी, फिर उस आश्रम से भी बड़ी हो गई, और फिर वहाँ गुरु माँ थी। मैंने कहा गुरु माँ हम तो आपको वहीं छोड़ के आ गए घर। तब गुरु माँ ने कहा कि गुरुदेव जी अगर आपके दिल में बसे है तो मैं थाने छोड़ कर कट्ठे जाऊं। देखो क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो और सही है। सही बात है। अगर गुरुदेव दिल यही में तो फीलिंग हो रही है हमें, और क्या हो रहा है कि माँ बस हर वक्त अपने साथ है। ये बहुत बड़ी बात करी बेटा, गुरुदेव अगर दिल में है तो मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जा सकता। महान आशीर्वाद दिया ना, मैं गुरुदेव महान आशीर्वाद दिया था सबको कि मैं और गुरुदेव हर पल तुम्हारे साथ है। हाँ, जब भी मेरा एहसास करोगे मैं तुम्हारे पास रहूंगी। हम दोनों आपके साथ हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। बिल्कुल सही बात है, बहुत आनंद आया। और हाँ, और आज भी गुरु माँ ने कहा कि तुम लोग गुरुदेव का प्रचार करो, गुरुदेव को उसी चीज में खुशी मिलती है। तुम अगर गुरुदेव का प्रचार करोगे और नाम जपोगे तो गुरुदेव को बहुत खुशी मिलेगी। हाँ बेटा, वही कर रहे हैं हम लोग, वही बिल्कुल दो ही बात है, गुरुदेव का प्रचार और ध्यान और मंत्र जप, बस 3 चीजों से गुरुदेव खुश होते हैं। हाँ। बाकी सब बकवास है, बाकी सब बकवास है। बाकी सब बकवास है। सही बात है, सही बात है। चलो बहुत बढ़िया। और कोई है जो अपनी अनुभव शेयर करना चाहता है काजलवास का, स्पेसिफिकली काजलवास की ऊर्जा? मैं भी एक बात, मैं बाद में बताऊंगा अपना वाला। हाँ नरहरि भाई। हाँ, मैं 5 मिनट लूंगा, ठीक है ना? मैं क्लियर करूं तब तक प्लीज कोई बीच में मुझे टोके नहीं, जिससे मेरा लिंक नहीं टूटे। चलो 5 मिनट आपके, ठीक है चलो। हाँ, काजलवास जाने के बाद हम हमेशा अनुभव की बात करते हैं और सीख की बात करते हैं कि काजलवास से पहले हम क्या थे और उसके बाद हमने वहां से क्या क्या सीखा। उस विषय में मैं बताना चाहूंगा कि गुरुदेव के आश्रम में शिष्यों का आश्रम के प्रति क्या दायित्व होता है, आश्रम को हम किस रूप से देखते हैं। सबसे पहले ये बात महत्वपूर्ण है कि हम सबने ये जाना कि आश्रम क्या होता है। आश्रम गुरु का स्थान होता है और वहां पर शिष्यों का दायित्व और कर्तव्य क्या होता है वो भगत सिंह जी ने हमें अच्छी तरह से समझाया और बताया, और उन्होंने कह के नहीं बल्कि करके बताया। अर्थात जब भी हम किसी भी गुरु आश्रम में जाए तो सबसे पहले सुबह उठ के मुझे यही लगता है कि हमें सबसे पहले सेवा कार्य में झाड़ू हाथ में लेना चाहिए। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि अगर जब भी तू आए तो हाथ से झाड़ू कभी मत छोड़ना। जब मैं नीचे झाड़ू निकाल रहा था तो अचानक मुझे अनुभूति हुई कि ये कभी मत छोड़ना। यानी कि जितनी भी बार गुरु आश्रम में जाए तो वहां जितनी को अधिक से अधिक सेवा करेगा गुरुदेव उस पर प्रसन्न होंगे। वहां जाके मेहमान की तरह हमें नहीं रहना चाहिए, पहली मुझे ये सीख मिली। दूसरी बात ये रही कि सभी गुरु भाई बहनों का आपसी प्रेम क्या होता है। किसी गुरु भाई ने किसी को तेज आवाज में कहा, किसी गुरु भाई ने किसी गुरु बहन या किसी गुरु बहन ने किसी भाई को कुछ भी कहा या नहीं कहा, कोई काम बोल दिया तो वो बेझिझक उठ के काम करने के, जैसे रोटी बनाने का था, रसोई से ऑर्डर आया कि रोटी बनाने के लिए गुरु बहनों को भेजो, तो जैसे ही मैं आया तो मैं तीव्र गति से, कुछ कभी कभी मेरे उग्रता से आवाज निकल जाती है तो मैं थोड़ा जोर से बोला, तो भी गुरु बहने जल्दी से खड़ी होकर सीधे जाके वहां रोटी बनाने के लिए गई। तो एक वहां पर स्पष्ट हुआ कि गुरु भाई और गुरु बहनों का आपसी प्रेम संबंध गुरुदेव के प्रति समर्पण के कारण किस प्रकार का है वो देखने को। एक सबसे बड़ी बात तीसरे नंबर पर मुझे ये मिली कि साधक कितने प्रकार के होते हैं। तो साधक को मैंने 4 प्रकार के साधकों को पाया। एक होता है जो बिल्कुल अनजान होता है, जिसको गुरु का कोई ज्ञान नहीं, गुरु क्या होता है या गुरुदेव से बिल्कुल हमारे गुरुदेव से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको मैं कहूंगा अनजान व्यक्ति।
एक व्यक्ति होता है साधारण साधक, वो क्या करता है, स्वयं की साधना करता है, स्वयं का उत्थान करने के लिए, स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करता है। और तीसरा होता है प्रचारक अर्थात कार्यकर्ता, गुरुदेव के कार्य को करने वाला कार्यकर्ता। ये 3 प्रकार के साधक हैं। वो तो कैसे भी करके किसी भी प्रकार से बच सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जो अनजान है उस पर जब भी गुरुदेव की कृपा होगी तो वो साधक बनेगा और हो सकता है। चौथे प्रकार का होता है जो गुरुदेव के मिशन से जुड़ा हुआ है, गुरुदेव से दीक्षित है, गुरुदेव को जानता है और नाम जप और ध्यान करता है। उसके बावजूद भी दूसरे साधक जो प्रचार कर रहे हैं उसका विरोध करता है, वो सबसे बड़ा महापापी और वो बिल्कुल उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता और गुरुदेव की कभी भी उस पर कृपा हो ही नहीं सकती। ये मैंने वहां से जाना, क्योंकि जो प्रचार कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और उनकी टांग खिंचाई जो करता है वो इस मिशन का शत्रु है। अनजान व्यक्ति जो गुरुदेव के मिशन के बारे में नहीं जानता उसका कोई दोष नहीं है, चाहे वो पापी है, लेकिन जो जानता है, जिसने गुरु धारण किया और उसके बाद गुरुदेव के कार्य में जो टांग खिंचाई करता है वो विरोधी सबसे महत्वपूर्ण गुरुदेव के मिशन का शत्रु है, महत्वपूर्ण शत्रु है। और गुरुदेव उसको मेरी जानकारी में कभी क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो अनजान होता है और एक जानबूझकर विरोध करने वाला। फिर मैंने एक सीखने को मुझे मिला चौथे नंबर पे कि समर्पण क्या होता है। मैं गुरुदेव को कहता था, गुरुदेव मेरा तो पूरा समर्पण है, फिर ऐसा क्या है कि मुझ पर मुझे कोई काम नहीं दिया जा रहा है या मैं प्रचार कैसे करूं। तो वहां पर मुझे भगत सिंह जी मिले और उनके जो पहले भी मिले हुए हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार, बोल के नहीं, उनका व्यवहार और उनके जीवन के अनुभव हमें समर्पण की एक कसौटी बताता है कि समर्पण किस हद तक हो सकता है। ज्यादा उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि हम कभी कहते कि गुरुजी के ये काम नहीं हुआ तो मेरे बच्चे की मौत हो जाए, लेकिन ऐसा पुनः कहा कि और मुझे ये विश्वास नहीं है कि वो वापस जिंदा हो जाए। एक स्टेप आगे ये बात होगी, एक स्टेप आगे, यानी कि वो ऐसा नहीं चाहता, साधक नहीं, समर्पण ऐसा होना चाहिए, नहीं गुरुदेव मैं तेरे लिए कितना कर सकूं वो मेरा दायित्व, वो मेरा कर्तव्य है। फिर पांचवी बात है कि सुख और आनंद में क्या डिफरेंट होता है। सुख हम भौतिक जीवन में जो प्राप्त करते हैं, जो इंद्रियों से प्राप्त होता है, और हम उसे सुख कहते हैं, और सुख को हम महसूस करते हैं जैसे कि अच्छा खाना खाकर, परिवार के साथ सामान्य रूप से समय व्यतीत करके, या किसी जगह घूमना फिरना, या भौतिकता के द्वारा हम जो सुख प्राप्त करते हैं। और हमें वहां पर आनंद की प्राप्ति हुई। आनंद की प्राप्ति भी किसमें हुई? गोबर उठाने में। अब वो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख और आत्मा को आनंद की प्राप्ति होना, इन दोनों में मैंने ये फर्क वहां पर महसूस किया कि हमें आनंद किस रूप में प्राप्त हो सकता है। हमें बैठ के ध्यान करने में जरूरी नहीं है कि आनंद की अनुभूति हो, हमें कोई ऐसे कार्य है वो भी हमें आनंद दे सकते हैं। और फिर मैंने वहां पर काजलवास में सीखा कि साक्षात दर्शन होने पर क्या होता है। स्वयं परमात्मा, स्वयं परमेश्वरी साक्षात होती है, उस समय हमारे मन, हमारे चित्त और हमारा अहंकार, हमारा शरीर क्या बिहेव करता है कि जब वो जानता है। लेकिन एक विषय वहां पर मैं समझ पाया, बाद में मैंने समझा उसको, कि जब हमारे साक्षात हमारे सामने अम्बा, जगदम्बिका, महारानी, राधिका रानी थी, उस समय भी हम होश में क्यों थे, ये मैं घर आके समझ नहीं पाया। इसका उत्तर मुझे बाद में मिला कि ये इतना बेटा माया का आवरण नहीं रखे तो काम नहीं चलता है, तो उनकी सेवा भी नहीं हो सकती। सब गोपियों की तरह मदहोश हो जाएंगे, वहां बेहोश हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। इसलिए वो महामाया हर एक साधक पर अपना एक आवरण रखे, जिससे कि उनकी चेतना है वो जागृत रहे, वो समाधि में नहीं जाए। नहीं तो क्या साक्षात महारानी राधे रानी सामने बैठी है और हम हाथ भी हिला सके, क्या हम आंखें खोल के उनको देख भी सके, इतना हमारा सामर्थ्य कहाँ है। तो साक्षात दर्शन के समय भी महामाया अपना आवरण अपने ऊपर रखती है। फिर मैंने जाना कि वहां पर काजलवास धाम की ऊर्जा इस प्रकार की है कि जिस साधक ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर तुरंत उन्हें वही तुरंत मिलता है। एक तो हमें ध्यान में मिलता है, समय लगता है। राशि भाई और हम गाड़ी में बैठे थे और राशि भाई हमारे मिशन की सफलता के लिए
9 नातों और 11 सिद्धों को प्रार्थना कर रहे थे मुंह से बोलकर। हम दोनों ही बंद गाड़ी में बैठे थे। तो वो जब कर रहे थे तो अचानक मेरे मन में प्रश्न ऐसे ही उत्पन्न हो गया कि जब हमारे गुरुदेव तो श्री रामलाल जी सियाग हैं, तो फिर ये 9 नातों से प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? इतना सा प्रश्न तुरंत आया और आंखें मेरी बंद, मुझे ध्यान की स्थिति हुई और जो धुंधला धर्मनाथ जी की समाधि है वहां पर विशाल रूप में मेरे गुरुदेव श्वेत वस्त्रधारी और बहुत ही विशाल और स्पष्ट रूप से मुझे दिखाई दिए। धुंधला धर्मनाथ जी जो मध्य में समाधि बनी हुई है उसमें, और सभी समाधियों की ऊर्जा उनके अंदर उनसे कनेक्ट है। और उस समय मुझे एहसास हुआ कि ये ही मेरे गुरुदेव हैं। इन सब अभी मैं मेरे शब्द नहीं बन रहे हैं, मुझे वही मेरे गुरुदेव हैं। वो सब ऊर्जाएं, वो सारी ऊर्जाएं, वो मतलब वो होती, वो सारी ऊर्जाएं एक होकर वो मेरे गुरुदेव हैं। वो सारी ऊर्जाएं सभी 9 नाथ और जो 2 सिद्धों की समाधियां है उनमें सबका एक रूप है, वो मेरे गुरुदेव है। इतना स्पष्ट, इतना साफ वहां पर मुझे गुरुदेव ने प्रमाण दिया। और ये प्रश्नों के उत्तर, यानी मन में प्रश्न उत्पन्न होते ही वहां पर समाधान हो जाता है, उसमें समय नहीं लगता है। और मैंने जाना कि समर्पित शिष्य ईश्वर को मजबूर कर देता है। तो समर्पित शिष्य है वो परमेश्वरी। हमारा गुरुमा के आने का प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल हो गया था, 100% कैंसिल हो गया था, जिसमें 0.1% भी संभावना नहीं थी। और वहां पर एक भगत सिंह की भक्ति और एक संजीवनी रेड्डी बहन की तड़प, वो गुरु माँ को, दूसरों की क्या थी वो मुझे पता नहीं, लेकिन स्पष्ट रूप से ये 2 चीजें हैं, ये 2 है साधक है, उनकी तड़प। और वो एक अर्थात की एक समर्पित शिष्य होता है, वो परमात्मा के फैसले को बदल देता है, ईश्वर के फैसलों को बदलने की शक्ति रखता है। समर्पण क्या होता है ये हमें पता चला। फिर एक प्रमाण दिया कि गुरु माँ आए, लोगों के सभी साधकों के मन में ये प्रश्न भी हो सकता है कि भाई यही शक्ति है कि नहीं है, क्योंकि माया का थोड़ा सा आवरण हमेशा, वो मैंने पहले बताया कि आवरण रहता है। तो वहां पर एक साधु आए सुबह 4 बजे, दूसरे दिन गुरु माँ जैसे आज आए तो दूसरे दिन सुबह 4 बजे का समय साधु आए और उन्होंने पूरी बात की। और जब वो उठ के गए तब वो लाइन बोल के गए। उन्होंने क्या बोला कि साक्षात महाशक्ति यहाँ आने वाली आके गई है। जो समझ गया वो जान गया, वो समझ गया, जो अनजान थे वो नहीं समझ पाए। तो हमने उस परम सत्ता ने दूसरे के माध्यम से, वो कोई साधक नहीं, वो हमारा कोई गुरु भाई नहीं, वो एक अन्य व्यक्ति है। और सुबह 4 बजे के समय आकर अगर ये बात बोल के जाता है तो ये हमें प्रमाण देता है कि वही शक्ति है, वही राधा है। लेकिन हाँ, वो जरूर एक आवरण हम पर रखती है शक्ति, इसलिए हम पुनः उसके सामने समाधि नहीं लगे। क्योंकि मुझे ये हुआ कि जब मेरे सामने आदि शक्ति स्वयं राधा थी तो मैं होश में क्यों था। तो इसका उत्तर यही मिला कि बेटा वो एक आवरण बनाया रखना जरूरी होता है, नहीं तो कि मैं बैठी रहूं और मुझे कोई पाने का भी नहीं पूछे, सभी समाधि में चले जाए। इसलिए मैं एक माया का आवरण रखती हूँ। और ये राधिका, ये आदि शक्ति यही है, और गुरुदेव ही ईश्वर है, यही भगवान है, और कोई भगवान नहीं आने वाला है। जय गुरुदेव। इतना ही कहना है। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा वर्णन किया मेरे भाई। बहुत आनंद आ रहा है कि बहुत ही आनंद आ रहा है आपकी बात सुन के। इतना बदलाव, इतना समर्पण, इतना समझ रहे हो आप। एक बात सुनो, गुरु का मतलब होता है परमात्मा से मिलन कराने वाला गुरु। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है रोशनी। जो अंधकार में रोशनी करे उसे गुरु कहते हैं, और ऐसा काम हमारा गुरु करता है। अब गुरु की कृपा है कि राधा का दर्शन हो रहा है, गुरु की कृपा है कि कांचनलाल से बेटा साक्षात शिव को हम समझ पा रहे हैं, गुरु की कृपा है कि हम गंगानाथ जी को समझ पा रहे हैं। ये सब गुरु कृपा का प्रसाद है। चाहे दुनिया कोई बकवास करे, हमें अपने समर्पण, अपनी भक्ति और अपनी एक निष्ठ रखनी है। और ये 4 धाम है जो हमारे लिए जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इन 4 धाम के बिना कुछ भी असंभव नहीं है। बोलो सदगुरुदेव की जय। जय। अच्छा, चलिए अभी YouTube पे कुछ गुरु भाई हैं हमारे जो प्रश्न जिनके हैं, तो वो देख लेते हैं फटाफट। हाँ, ले लो। मैं भी अपना अनुभव बताना चाहती।
जी, मैं भी अपना अनुभव बताना चाहूंगी। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ आ रही है। जी, हाँ, मैं अपना बोल अनुभव मोटी। बताना चाहूंगी कि मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ। पहली बात तो मेरा यहाँ से काजलवास से जाना, सबसे पहले तो सभी साधक सुनिए कि काजलवास जाना हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, और काजलवास से आना वो भी हमारी मर्जी से नहीं होता, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि मैं जाऊंगी, और कैसे टिकट करवा दी और कैसे ले गए वहां पे, और वहां से आने के बाद मेरी मतलब वहां से आने के लिए मेरी 3 बार टिकट कैंसिल करवाई है, वो भी श्री राधा जी के दर्शन के लिए, माँ के दर्शन के लिए मेरी 3 बार टिकट कैंसिल करवाई, और माँ की मर्जी वो मेरी। मैं अपनी अनुभूतियां बताना चाहूंगी ताकि जिन किसी के भी मन में ये चीज का डाउट है कि गुरु माँ कौन है, मैं बताती हूँ गुरु माँ कौन है। सबसे पहले अनुभूति हुई थी, हम यहाँ नहीं गए थे तब मेरे हस्बैंड को अनुभूति हुई थी। सवेरे उनको माँ लक्ष्मी जी के दर्शन हुए, ध्यान में वो बैठे, वैसे वो बैठते नहीं है सवेरे ध्यान में, वो थोड़ा लेट करते हैं क्योंकि थोड़ा थक जाते हैं, तो उस दिन वो मेरे साथ ध्यान करने बैठे। उनको माँ लक्ष्मी जी दिखाई दी ध्यान में, और भगवान विष्णु दिखाई दी, और दोनों के बीच में गुरुदेव बैठे हुए थे, और उसी समय उनका बांसुरी का नाद बहुत तेज हो गया, और वो बांसुरी का नाद उनका पूरा दिन भर चला, उन्होंने बहुत आनंद लिया। तो मुझे ये अंदर से संकेत आ गया था कि ये जरूर गुरु माँ के दर्शन के लिए हो सकता है। और उसके बाद मेरी तंद्रा की अनुभूति बताऊंगी। 2 दिन के बाद में मैं लगभग शाम को 5 बजे के आसपास की बात है, मैं ऐसे ही मोबाइल देख रही थी, और उस समय मेरा राइट ईयर का नाद बहुत तेज हो गया। जब नाद बहुत तेज हो गया तब उस समय मैंने सोचा मैं थोड़ी देर नाद सुन लेती हूँ। जैसे ही मैंने नाद सुना तो मैं तंद्रा में चली गई, और मैंने तंद्रा में देखा कि गुरुदेव खेत के अंदर खड़े हुए हैं। उन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ है और ग्रीन कलर की उन्होंने कोटी पहनी हुई है और चश्मा लगाया हुआ, और एकदम से क्लोजअप फेस मुझे गुरुदेव का दिखाई दिया। फिर मुझे गांव का ही दृश्य था, गुरु माँ दिखाई दिए, और उनके आसपास बहुत सारे लेडीज दिखाई दिए, बहुत सारी औरतें खड़ी हुई थी, और उसके सामने एक मिट्टी का घर था। मिट्टी का घर के जैसे कि कोई ओटला सा होता है ना, कच्ची मिट्टी का, वैसा बनाया हुआ था, और उसके ऊपर एक माइक रखा हुआ था। मैंने अपने आप को भगवा कलर के कपड़ों में देखा, मैं बैठी हुई थी वहां पर, मेरे आसपास भी काफी सारे लोग बैठे हुए थे। और जैसे ही वहां पे एक साइड में गली जा रही थी, गली में से एक गाय निकल कर आई, बहुत सुंदर सफेद कलर की गाय थी। और जैसे ही वो निकल कर आई तो एक लेडीज जिसने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी, वो खड़ी हुई और बोली कि राधा मैया, गुरु मैया, आपकी गैया आ गई है, आके ले जाओ। तो जैसे ही गुरु माँ खड़ी हुई, वैसे बहुत तेज बिजली कड़की और मेरी तंद्रा टूट गई। मुझे पूरा आभास हो गया था कि गुरु माँ ही संकेत दे रही है मिलने के लिए, और मेरी भी तड़प अंदर से बढ़ रही थी। और उसी दिन शाम को भगत भाई ने सेशन में कहा कि माँ रेडी हो गए आप सबसे मिलने के लिए, आप सभी आ जाइए माँ के दर्शन के लिए। तब मुझे पूरा आभास था कि माँ के दर्शन के लिए हम जरूर जाएंगे, और हम पहुंच भी गए। बहुत बड़ा सौभाग्य है। और वहां पहुंचते ही मैंने सबसे पहली चीज जो फील की, हम लोग रात को 9 बजे पहुंचे थे, मैंने सबसे पहली चीज फील की कि वहाँ की जो हवा है वो बिल्कुल ही अलग है। मतलब वहाँ का वातावरण ही अलग है। आप वहाँ पे चले जाते हो ना, तब बिल्कुल किसी और ही दुनिया में चले जाते हो। उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, जो तप वहाँ की भूमि में है, जो तप वहाँ की हवाओं में बह रहा है। और फिर उसके बाद मेरे इतने बड़े सौभाग्य थे कि मैंने गुरु माँ के दर्शन किए। बॉम्बे के गुरु भाई बहनों की टीम जा रही थी, तो मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं उनके साथ जाऊं, क्योंकि मेरा ये लालच था कि मैं गुरु माँ की यहीं आश्रम में दर्शन करूं, ताकि मैं सबके साथ 2 दिन और रह सकूं। तो मैं गुरुदेव की चरण पादुकाओं को लगाकर बहुत बहुत रोई, फूट फूट के रोई, लगभग 1 घंटे करीबन मैं रोई होंगी। और फिर भी मुझे गुरुदेव ने मेरे हस्बैंड के साथ भेज दिया। मुझे नहीं पता था माँ के दर्शन क्या होते। जब मैं गई तो पूरे रास्ते भर मुझे आभास होता रहा कि माँ पुकार रही है, माँ याद कर रही है। और जैसे ही मैंने माँ की पहली झलक देखी ना, मैं बिल्कुल निशब्द हो गई, कुछ नहीं बोल पाई मैं, और मेरी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे उनको देख के। मैं आपको सच बताऊं ना, अगर उस माँ की दोनों आंखों में से सिर्फ एक आंख की झलक आपको मिल जाए ना, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। उस आंखों में इतनी करुणा है, इतनी ज्यादा चमक है कि अगर आप उसकी सिर्फ एक झलक देख लो तो आपका जीवन वैसे ही तर जाएगा। और माँ का मुझे आशीर्वाद मिला। माँ ने इतने प्यार से बहुत भर भर के आशीर्वाद दिए
और फिर उसके बाद जिस दिन ऐसा हुआ कि माँ नहीं आ रहे हैं, मुझे पूरा आभास था, क्योंकि मुझे ये पूरा विश्वास था। वापस मुझे गुरुदेव काजलवास लेके आए, मेरे हस्बैंड ने डिसीजन चेंज किया कि नहीं, हम माँ के दर्शन करके जाएंगे। हम काजलवास वापस आए और फिर सेकंड डे कुछ ऐसा हुआ कि एकदम पता चला कि माँ नहीं आ रहे हैं, किसी कारणवश माँ नहीं आ पा रहे हैं। और लेकिन मेरे मन में ये विश्वास कम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ये आभास हो चुका था कि मुझे वहां बुलाने का पर्पस क्या है। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। माँ के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं। ऐसा नहीं मैं पहले दर्शन कर मैं विशेष हो गई, मैं कुछ भी विशेष नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आप जैसी, कोई फर्क नहीं है आप में और मुझ में। मैं जब वहां गई उसका कारण पीछे ये था, क्योंकि माँ के दर्शन करने के लिए तप बहुत जरूरी है, कि वो साक्षात दुर्गा है, नव दुर्गा, उनके दर्शन किए हैं मैंने। उनके लिए तप बहुत जरूरी है। उस तप को बढ़ाने के लिए, उस तड़प को बढ़ाने के लिए, वो तड़प इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि माँ भर भर के आशीर्वाद देना चाहती। अगर पूरे ब्रह्मांड, मतलब जितनी भी माएँ हैं ना इस पृथ्वी पे, अगर सबकी करुणा को इकट्ठा कर लिया जाए और माँ की एक नजर की जो करुणा है उसमें आप तोलो ना उसको, तो भी वो पूरी नहीं होगी। वो इतनी करुणामयी है, जिसने जाना उसे पता है कि माँ क्या है। सच में आप बहुत सौभाग्यशाली हो अगर आपने माँ के दर्शन किए हैं। तो वो तड़प को बढ़ाया, क्योंकि मुझे पता था, मुझे 100% विश्वास था कि माँ आएंगे, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं रही। और जैसे ही सबने बोला हम माँ से प्रार्थना करेंगे, हम बैठते ध्यान में माँ से प्रार्थना, जैसे ही मैंने आंख बंद की, जहाँ पे स्थान लगाया था माँ का, वहां पे मुझे अष्टभुजाओं में माँ, बिल्कुल माँ दुर्गा के रूप में दिखाई दी। इससे बड़ा और क्या प्रमाण लोगे आप कि माँ कौन है। इतनी अपनी तड़प बढ़ाओ, इतनी अपनी भक्ति बढ़ाओ, एक डाउट नहीं आ पाया। अपनी माँ जिसका हम अंश है, उसके लिए आप शक्त है। आपको शर्म आती है इस बात पे? आप बिल्कुल दुर्भाग्यशाली हो अगर आपके मन में ये चीज आ रही है, तो आपको 84 के फेरे फिर से लगाने पड़ेंगे। और अगर संभल गए, करुण प्रार्थना करके माफी मांगी, तो वो तो माँ ऐसी है कि आपको बिल्कुल माफ। गुरुदेव तो फिर भी कठोर है, लेकिन मैंने देखा माँ बहुत करुणामयी है। उन्होंने बहुत भर भर के आशीर्वाद दिए, बहुत भर भर के आशीर्वाद दिए। उनकी सिर्फ एक झलक मिल जाए तो वैसे इंसान का जीवन तर जाता है। जिसने जाना उसे पता है। मैं तो क्या बताऊँ, वहाँ की एनर्जी इतनी है। आज भी मैं सो के उठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं काजलवास में उठी हूँ। ये एनर्जी है वहाँ की, ये एनर्जी। अभी तक हम इतनी आनंदमयी अवस्था में, और मैं और मेरे हस्बैंड, ये वहाँ के आनंद, वहाँ का आनंद खत्म ही नहीं होगा। हम खुद ये बात को मानते हैं कि वहाँ का जो हमको दादा गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है ना, वो कभी नहीं खत्म होगा। मैं भावनाथ जी की समाधि पे जैसे ही मैंने वहां पे दर्शन किए, माथा टेका, मेरे घुटने चिपक गए वहां, और मुझे ऐसा लगा मेरे दादाजी ने मुझे गले लगाया। अब इससे बड़ा क्या प्रमाण लोगे वहां की शक्ति का? क्या शक्ति का प्रमाण लोगे? अगर लेते हो ना, तो आप मनुष्य जीवन जीने लायक नहीं हो, क्योंकि जिनके अंश हो उस पे आप शक कर रहे हो, तो फिर आपका तो कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। भक्ति को बढ़ाओ, गुरुदेव के प्रति समर्पण को बढ़ाओ, सब कुछ संभव है। आपको सच्चे रूप के दर्शन हो जाएंगे उनके, लेकिन आप उतना तप बढ़ाओ, तप बढ़ाओगे तो वो दर्शन होंगे। बिना तपस्या वो दर्शन नहीं मिलेंगे। हमारी तपस्या थी कि नहीं थी, बस हमारा मन में एक ही चाहती कि हमें माँ के दर्शन करने, और वो साक्षात हिंगलाज माँ उस दिन दर्शन देने आई। हम डंके की चोट पे बोलते हैं कि हम बहुत गौरव फील करते हैं कि हम उस सभा का हिस्सा बने। बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन माँ के दर्शनों ने बिल्कुल नहीं सब कुछ कर दिया। जिनको भी समझना है ना, इनकी बातों से समझ जाओ। अगर जिनको भी थोड़ी भी बुद्धि है, काम कर रहा है, इस बहन के भाव को समझ जाओ कि क्या कहना चाहते हैं। और बहन मैं कहूँ कि अपने किसी को कुछ से नहीं कहना है, अपना विशाल हृदय रखना है। हमारे में और एक आम साधक में फर्क होना चाहिए। जिसने परमात्मा को इतनी गहरी से जाना है, ये पूरा संसार परमात्मा का परिवार है, वो सब हमारे ही है। जो गलती कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, वो अपने कर्मों का नतीजा खुद भुगतेगा। हमें इससे ऊपर उठ के अपने गुरु का काम करना है। हमें सबको गले लगाना है, सबके साथ मिलकर काम करना है, सबको अपनाना है, सबको आगे लेके जाना चाहिए। हमारे अंदर जो रूपांतरण हुआ है वो दिखना चाहिए। अगर हम भी उनकी तरह हरकतें करने लग जाएंगे तो हमारे और उनके बीच में कोई फर्क नहीं होगा। हमारा हृदय इतना विशाल होना चाहिए कि हम अपने स्कूलों को भी गले लगाकर हमारा मकसद और लक्ष्य की तरफ हम ध्यान दें। और हमारा लक्ष्य है, हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारा व्यक्तिगत लक्ष्य कुछ नहीं है। हम अपने लिए जीना भी छोड़ दिया है। हमारा लक्ष्य है कि हमारे गुरु का सपना पूरा हो,
पूरे संसार में, घर घर में, हर गली में, हर शहर में, हर राज्य में, हर देश में, हर जगह मेरे गुरु का झंडा लहराए और ध्यान के अंदर बने और पूरी दुनिया मेरे गुरु के ध्यान में डूब जाए और अपना कल्याण करे, अपनी मुक्ति करे और संसार के सारे सुख प्राप्त करें। हम ऐसी कामना करते हैं। हमने मानव कल्याण के लिए जन्म लिया है और हमारा जन्म उसी के काम आए, उसी के लिए काम आए। मेरा एक प्रश्न है दीपशिका बहन, आप गुरु माँ के पास जब बैठी थी तो गुरु माँ ने सबके लिए एक बात कही थी। वो बात किस प्रश्न पे आपको कही थी? जब उन्होंने कहा था कि कर्म प्रारब्ध के अनुसार ही आपको आपकी आराधना फलित होगी। ये माँ ने कहा था कर्म प्रारब्ध के हिसाब से ही आपकी आराधना फलित होगी। तो हम क्या हैं अंदर और हम क्या है बाहर, ये बहुत स्पेशल बात है। माँ की एक संदेश था माँ का। तो आपने क्या प्रश्न पूछा था माँ से जो आपको माँ ने ये जवाब नहीं, दिया? वो कर्म प्रारब्ध वाला मुझे नहीं। मैंने सिर्फ माँ से, जब माँ को मैंने मिठाई खिलाई, मुझे ये चीज का मैं इसका भी आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा था मैंने। वो लंबी हो जाएगी कहानी, वो नहीं। आपने ऐसा क्या पूछा था माँ से कि माँ ने कहा कि कर्म प्रारब्ध के अनुसार ही आपको इन्होंने पूछा था कि माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका काम करना है, बस मुझे आशीर्वाद प्रदान कर। मेरी अंतिम इन्होंने ये पूछा था और माँ ने कहा, सुनो माँ ने कहा हाँ, इन्होंने ऐसा कहा, प्रचार के लिए कहा, ऐसा कुछ गलत नहीं कहा। और माँ ने कहा कि बेटा इनके दो चीजें थी, एक तो खुद के भक्ति के लिए, ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए, और एक कार्य के लिए। तो माँ ने कहा वो भक्ति के लिए, तो माँ ने कहा कि कर्म प्रारब्ध के हिसाब से तुम्हें मिल जाएगा और बाकी मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर है, ऐसा माँ ने कहा। और मेरी बात सुनो राजश्री भाई, भक्ति में वो ताकत है कि सारे क्रम, सारे प्रारब्ध आदमी के समर्पण से कट जाते हैं। परमात्मा गुरु के हाथ में वो ताकत होती है कि वो आपके सारे प्रारब्धों को काट सकता है। मतलब एक मैंने एक चीज पढ़ी थी, माँ पार्वती ने भगवान शिव को पूछा कि हरि लूटे तो गुरु मनावे, गुरु लूटे तो कौन मनावे। तो भगवान शिव ने कहा था कि पार्वती, अगर किसी का भगवान रूठ जाता है और वो किसी समर्थ गुरु की शरण में चला जाता है तो भगवान को भी मना सकता है, लेकिन जिसका गुरु रूठ गया संसार में, उसको ब्रह्मांड में कोई बचाने वाला नहीं है। और गुरु के हाथ में वो ताकत है कि वो सारे पन्ने फाड़ के फेंक सकता है, तुम्हारे कैसे भी दुष्कर्म क्यों नहीं हो, वो चाहे तो एक क्षण में तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है। इसीलिए सब बातें मायने नहीं रखती है। व्यक्तिगत जीवन अलग होता है और भक्ति अलग होती है, व्यक्तिगत विचार अलग होते हैं, समर्पण ईश्वर के प्रति अलग होता है। ये सब चीजें अलग अलग है, इसलिए इसको जोड़ के नहीं देखा जा सकता। नहीं, मैं तो संदेश की बात कर रहा था कि सबके लिए एक संदेश है इस बात के लिए कि हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। मैंने प्रॉपर उत्तर दे दिया आपको। मैंने गुरु माँ से सिर्फ यही मांगा था कि गुरु माँ, मेरी अंतिम सांस जब निकले ना, तब भी मैं गुरु प्रचार कर रही हूँ। मेरी अंतिम सांस तक मेरे को गुरु प्रचार करवाना। मेरी अंतिम सांस में मेरा गुरु प्रचार करते हुए निकले। तो माँ का आशीर्वाद था, बेटा धर्म के मार्ग पे चलते जाओ। जैसे धर्म का मार्ग पे आप सच्चाई से चलते जाओगे ना, आगे के रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। ये माँ का आशीर्वाद था। और जब मैंने पहले माँ के चरणों में धूप लगाया था, तब माँ ने मुझे कहा था कि बेटा खूब भक्ति करो, खूब भक्ति करो, गुरुदेव जरूर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। ये माँ का मेरे लिए आशीर्वाद था। चलो बहुत बढ़िया। चलिए, और कोई है गुरु भाई, गुरु बहन जो कुछ अपना शेयर करना चाहे? 8:28 हो गए। कोई महत्वपूर्ण कोई आपका अनुभव हो काजलवास के बारे में, आपके स्टे के बारे में, या कुछ और प्रश्न हो आपका तो आप ले सकते हो। मैं यूट्यूब पे जा रहा था, यूट्यूब पे मैं देख लेता हूँ, कुछ है तो फटाफट पूछ लेते हैं। जय गुरुदेव। कौन? विजया बोल रहे हैं। हाँ, विजय लक्ष्मी जी बोलिए। जय श्री गुरुदेव। भगत भाई से आप लोग को मेरा याद आया वहाँ पे? हमें तो सबका याद आया। हमने सबकी तरफ से प्रार्थना की कि जो लोग नहीं आ सकते, प्लान तो हमारा था लेकिन माँ का जो कार्यक्रम था आने का वो निश्चित नहीं हो पा रहा था। और वहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं है कि हम स्पेसिफिकली किसी से बात कर सकें या कुछ करवा सकें। वो तो आंधी और तूफान का हिस्सा, वो तो आंधी और तूफान था वहाँ पर। वहाँ कोई सोचने समझने का हमें समय ही नहीं मिला। एक ही प्रश्न है मेरा भगत भाई से, माँ का मेरे लिए क्या मैसेज है? मेरे लिए माँ क्या संदेश दी है? भगत भाई, माँ ने सबके लिए एक ही संदेश दिया है कि सब
गुरु का प्रचार करो, सब आगे बढ़ो। किसी पर्टिकुलर नाम पे अगर आप सोच रहे हो कि मेरा नाम लेके कुछ, अब भगत भाई को कहा तो अलग बात है। भगत भाई उससे मां ने कहा कि भाई सबके साथ हूँ मैं, सबके साथ हूँ, सबके साथ हूँ, जो गुरु का काम करे वो सबके साथ हूँ मैं। चलिए, अच्छा मैं YouTube पे आ रहा हूँ। YouTube पे कुछ एक प्रश्न है जो नए साधक हैं शायद उनके हैं। रवि म्यूतगी कह रहे हैं कि ध्यान नहीं लगता है, क्या करूं? ध्यान लगाना तो गुरु का कार्य है। आपका नाम है कि ध्यान में बैठना 15 मिनट गुरुदेव को नमस्कार करके और संजीवनी मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना, ये आपके अधिकार में है। बाकी ध्यान लगना नहीं लगना वो गुरु के अधिकार में है। संदीप भाटी कह रहे हैं क्या मैं नशा मुक्त हो जाऊंगा? मैं इनको बोलो सबका लग रहा है, तुम्हारा भी लगेगा। इनको बोलो सबका लग रहा है, तुम्हारा भी लगेगा। थोड़ा समर्पण बढ़ाओ, निष्ठा बढ़ाओ, विश्वास रखो, धैर्य रखो, गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास रखो, तभी। अभी तक तो तुम्हें भरोसा ही नहीं अपने गुरु पे। तुम ध्यान लगने की बात करते हो, गुरु पे भरोसा बढ़ाओ। गुरु कौन है उसको जानने की कोशिश करो। तुम्हारा गुरु बहुत ही पावरफुल है, ओमनीप्रेजेंट है। सही बात। चलिए आगे, संदीप भाटी जी कह रहे हैं क्या मैं नशा मुक्त हो जाऊंगा? मैं नियमित मंत्र जाप ध्यान दोनों टाइम कर रहा हूं। भगत भाई बिल्कुल, हरि नाम का नशा चढ़ जाएगा, हरि नाम का नशा चढ़ जाएगा, दूसरे नशों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नाम धतूरा नाम का उतर जाए प्रभात, नाम खुबारी नाम की चढ़े रे दिन रात, और अमल छिन छिन उतरे, नाम अमल चढ़े दिन सवाया, अब राम रट लागी, अब कैसे छूटे मेरे भाई। हरि नाम का नशा चढ़ जाएगा तो दूसरे नशे सब चढ़ जाएंगे। हरि नाम का नशा चढ़ा दे जाओ, दूसरे नशों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सुरेश जैन कह रहे हैं मेरा मन बहुत भटकता है, ध्यान में गुरुदेव ने कभी दर्शन भी नहीं दिए। मन तो भटक रहा है, तो मन का तो काम ही भटकने का है। तो आत्मा की बात सुनो, मन भटक रहा है तो मन को नियंत्रण करने की कोशिश करो, प्रयास करो, मन को रोको, आत्मा की बात सुनो, गुरु के प्रति विश्वास रखो। मन तो भटकेगा ही, मन का तो काम भटकना है, उसकी तो गति सबसे तेज है। इसलिए मन को नियंत्रण करने का प्रयास करो और आराधना बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ, समर्पण बढ़ाओ, गुरु पर विश्वास बढ़ाओ और आत्मा की बात सुनो तो मन नहीं भटकेगा। स्वार्थ में न रखो, अहंकार का त्याग करो, अपने ऊपर थोड़ा काम करो भाई, काम करने की आवश्यकता है आपके ऊपर। चलिए, और आचार्य जी जय गुरुदेव। हाँ जी, कौन? कमल भाई, जय गुरुदेव। आचार्य जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। बताइए। अरे बताने को तो कुछ है ही नहीं, बस बातें सुन सुन के भी रो रहा हूँ। आप आए नहीं क्यों? कहाँ मैं कहाँ गया था? आप काजलवास क्यों नहीं आए? अरे अभी ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिल रही इस समय। अच्छा चलो, जब समय मिला तो एक बार घूम के आना, ठीक है? हाँ। बढ़िया, सब बढ़िया, ठीक ठाक चल रहा है? कहाँ सर जी, योगा होना भी बंद हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा, दिमाग ही नहीं काम कर रहा इस समय। तो नाम तो जपिए, नाम जपते रहिए इस समय, ये तो कर सकते हैं जी। जब सबको हो रहा है तो आपको भी होगा ना जरूर। मैं यही तो सोच के हैरान हूँ कि एक भी आदमी ये नहीं कहते कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, पर मैं बताने से शर्म आती कि मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी भगत भाई ने क्या कहा? समर्पण बढ़ाइए गुरुदेव। सुनो, मैं अभी आखिरी मैसेज देना चाह रहा हूँ। सुनो, एक आखिरी मैसेज दे रहा हूँ, सेशन खत्म करो। आखिरी मैसेज देना चाह रहा हूँ कि काजलवास का आश्रम का निर्माण गुरुदेव के द्वारा ही हुआ है। काजलवास का आश्रम सारी गंदगियों से मुक्त है। काजलवास का आश्रम आपके गुरु द्वारा है। काजलवास का आश्रम स्वतंत्र है, किसी प्रकार के आडंबर, किसी प्रकार का अहंकार, किसी प्रकार का पैसों का लेन देन, किसी प्रकार की कोई चीज की वहाँ नहीं है। कोई भी गुरु भाई कभी भी आ सकता है, वहाँ आपको 24 घंटे सेवा मिलेगी, वहाँ पर आपका मान सम्मान होगा। उन सब लोगों के लिए जो गुरुदेव से जुड़े हैं, गुरुदेव का काम करते हैं, वह कभी भी अगर आपको लगता है कि भाई मैं परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, अशांति लगे, तो आप कभी भी काजलवास आइए। वहाँ पर आपको बिल्कुल आप रहकर आराधना करें और अपने गुरु से प्रार्थना कर सकते हो। वहाँ किसी प्रकार के रोक टोक नहीं, किसी प्रकार का आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी।
और तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है, फिर आज के लिए ये हो गया, 1.5 घंटे का सेशन हो गया, ताकि सब लोगों के पास पहुँचे तो एक समय होना। तो एक काम करेंगे, जो बदलाव भगत भाई ने सजेस्ट किए हैं वो ये कि ध्यान कल सुबह 6:30 बजे से 6:45 शाम को भी, ठीक है। फिर 6:45 से हम लोग अपना सत्संग शुरू करेंगे, जो भी आपका रहेगा। तो ये थोड़ा एक परिवर्तन करते हैं ताकि साधकों को जो है जो ज़्यादा समय मिले, और ध्यान अगर गहरा लगता है आपका, देर तक लगता है, तो वो बाद में भी लग सकता है, लेकिन जनरल के लिए हम 15 मिनट ही रखेंगे और उसके बाद फिर सत्संग करेंगे, ठीक है। चलो बाकी की बातें कल के सेशन में भी करेंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। नियमित ध्यान आप जरूर कीजिए, नियमित ध्यान से साधना जो है तीव्र गति से आगे बढ़ती है। एक बात मैं पूछना चाहूँगा, गोविंद भाई आप कैसे हो? मैं भैया बिल्कुल ठीक हूँ गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव मेरा जब ऑपरेशन हो रहा था स्टैंडिंग विद मी, गुरुदेव वहाँ मेरे पास थे और उन्होंने मुझे पता ही नहीं चला क्या हो गया। हाँ जी। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मैं गुरुदेव की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। मैंने आपको बड़ा मिस किया वहाँ पर। मैं सोच रहा था गोविंद जी आ रहे थे, आ नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं। टिकट भी सब कुछ तो कर दिया ना। हाँ हाँ हाँ, कोई छोटी थोड़ी कसर। हाँ कोई बात नहीं। ऑपरेशन में मेरे साथ खड़े रहे 10 मिनट, मेरे साथ खड़े रहे बाहर गुरुदेव। हाँ, और मुझे ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आई, मुझे एक चींटी जितनी भी फर्क पड़ा असर नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, इतनी बड़ी कृपा है गुरुदेव की, बड़ी कृपा है माँ की, बड़ी कृपा है। सही बात है, उन्होंने सही समय पे, हाँ सही समय पे उन्होंने वो मैसेज दिया आपको, सही समय पे आप वो काम हो गया, नहीं तो मुश्किल हो जाती बाद में। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो गुरुदेव। हाँ। जो करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं। आपको जरूरत थी, बहुत तीव्र जरूरत थी उस समय। मेरा शरीर यहाँ था पर मैं वहाँ से, हाँ मैंने आपको मिस किया, मैं वहीं पे था। और मैं ढूंढता था आपको कि आप YouTube पे ध्यान आते नहीं हो, मिस कर रहे होंगे। मैंने भी मिस किया आपको बहुत वहाँ पर। मैंने लगातार ध्यान किया। और जो रेगुलर आते हैं, जो ध्यान करते हैं, वो कितने गुरु भाई बहन, जैसे विजय लक्ष्मी ने कहा, मुझे याद किया कि नहीं किया। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा यार यहाँ पे लाइव कनेक्शन नहीं है विजय लक्ष्मी से, कहा था राज मैं थोड़ी सी ना, जब गुरु माना लीला कर रही थी ये दुनियादारी की, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये लोग भी रस लें, जो नहीं आए थे वो रस लें, उसका आनंद में डूबे। क्योंकि मेरा वर्ण हट चुका था। एक दिन पहले मैंने उनके विराट स्वरूप के दर्शन कर लिए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं पीछे बैठ के ना देख रही थी, आंसू तो फरवर के निकल रहे थे आंखों से। इतना घूंघट ओढ़ रही, बार बार ऐसे घूंघट को कर रही और भर की आशीर्वाद दे रही है दोनों हाथों से। मैंने वर्ण हट चुके हैं, वहाँ देख चुका है सब कुछ। और फिर घूंघट को इतना नीचे कर रही है, इतना भोलापन, वो क्या चीज है, वो क्या आनंद रहा था। गुरुदेव जितने भोले थे ना, माँ भी बिल्कुल वैसी ही है। जैसे गुरुदेव भोलेपन में चलते थे, धीरे धीरे चलते थे, माँ बिल्कुल वैसी है। मतलब कोई फर्क ही नहीं है दोनों में। और उनका पानी पीने का ढंग, और मुझे तो बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे उनके लिए चाय बनाने का मौका मिला, और मैंने भाग दौड़ के चाय बनाई वहाँ के लिए। तो मैं ना वहाँ से मिठाई खाई, मैं कितनी सौभाग्यशाली, और उनको अपने हाथ से मिठाई खिलाई। सही बात है, माँ ने सबको सेवा का मौका दिया और बहुत अच्छा लगा। माँ के लिए हमने पूरा जो साफ था आश्रम, बोले सारे लगे हुए थे, कोई बोल रहा था मुझे साफ करने दो, मुझे साफ करने दो, सबने मिलके सफाई की, फूल लगाए माँ के लिए। तो एक अलग ही उस समय तो उसमें ऐसा लग रहा था कि कोई स्वर्ग की अप्सरा और साक्षात माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली साक्षात पधार रही है। इतनी एक्साइटमेंट थी। और ये बातें सिर्फ हमारे एक्साइटमेंट तक नहीं थी, बल्कि एक दिन पहले, माँ के आने से एक दिन पहले हम बैठे, अचानक से हमारा ध्यान लग गया। कुछ 4-5 साधक थे वहाँ पर, उनका ध्यान लग गया। और जब वो ध्यान लगा तो जो आवाज़ माँ के लिए बुलाएगी कि माँ तू आ, वो इतनी ज़ोर से निकल रही थी। मुझे लग रहा था मेरा गले का जो लेवल है बोलने का, उससे 5-6 गुना हाई था। और वो ऊपर जो मंदिर बना हुआ है रूपनाथ जी का धुना, वहां तक आवाज जा रही थी आश्रम से कि इतना तेज था वो। और मुझे लग रहा था कि ये इतनी तेज आवाज से या तो गला फट जाएगा, सिर फट जाएगा, इतनी तेज आवाज आ रही है कहाँ से, निकल कैसे रही है। और जब बहुत देर तक ये होता रहा तो मैंने कहा माँ तूने आना है कि नहीं आना है तेरा पता नहीं, मैं ध्यान नहीं कर रहा तेरा। तो मेरा जो सर, मेरा माथा था ना, वो चिपका दिया, उठने नहीं दिया। मैंने कहा मैं ध्यान नहीं कर रहा तेरा, अब
तो मुझे छोड़, तो ध्यान खुल नहीं रहा था। फिर मैं उसे कह रहा था कि चल नाश्ता खत्म हो जाएगा, मुझे नाश्ता करने जाना है, छोड़ दे मुझे, लेकिन मेरा ध्यान नहीं टूट रहा था। फिर भगत भाई आया, भगत भाई ने कहा क्या हो गया, मैंने कहा माँ छोड़ नहीं रही है, मुझे नाश्ता करने जाना है। तो फिर उन्होंने कहा छोड़ दे माँ छोड़ दे, तब मेरा ध्यान टूटा और तब मैं गया। ये बड़ी अद्भुत घटना हुई उस दिन और बहुत मज़ा आया। फिर माँ अगले दिन आई, तो माँ इतनी प्यारी छोटी सी गुड़िया जैसे होती है, कब वो आशीर्वाद दे रही है, फिर उसका पल्लू से रख रहा है, तो पानी पी रही है, ठंडा पानी किसी ने दे दिया, किसी ने दिया, तो वो भी उसने बस पानी पिया और थोड़ा सा पानी पिया। चाय बोला मैंने चाय पीनी है, तो माँ के लिए हल्के मीठी, माँ मीठा कम खाती है, तो हल्की मीठी चाय मैंने, पहले मैं गया जो चाय बनी हुई थी उसको टेस्ट किया मैंने कैसी है चाय, तो उसमें मीठा थोड़ा ज़्यादा था। फिर मैंने अलग से दूध लगाया, पत्ती थोड़ी अलग की, फिर उसको अलग से उबाला, गर्म किया और माँ के लिए अलग चाय बना के लेके आया। मुझे उम्मीद है कि माँ को पसंद आई होगी चाय, लेकिन माँ ने चाय पी। और बड़े भाग्यशाली हो भैया, बड़े भाग्यशाली हो। बड़ा अच्छा लगा। सबको ही माँ ने दिया। और माँ ने विशेष, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि माँ कहती है कि जैसा जैसा आप चल रहे हो, जैसी आपकी भक्ति है, जैसी आपकी आराधना है, जो कर्म आप गुरुदेव के प्रति करते जा रहे हो, उसके हिसाब से आपकी भक्ति आगे बढ़ रही है। तो हम जहाँ भी रहें, चाहे हम वहाँ पहुँच पाए, चाहे हम नहीं पहुँच पाए, या मैंने माँ का स्वागत किया, वो तो मुझे भगत भाई ने बोला कि तुम हार पहनाओ माँ को, तो मैंने पहनाया। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप अगर नहीं भी जा पाए, सच्चे दिल से मैं ये मानता हूँ कि माँ का यही संदेश है कि आप कहीं भी रहो, आप मेरे सामने आ भी नहीं पाए कोई बात नहीं, लेकिन वो हम सब के साथ है। उन्होंने कहा कि हम दोनों का आशीर्वाद आपके साथ है, ये माँ ने कहा हम दोनों का आशीर्वाद आपके साथ है, और अच्छा अपने गुरु का प्रचार करो, और जैसे जैसे आप गुरु की प्रति अपनी श्रद्धा रखोगे, जो आपका कर्म प्रारब्ध रहेगा उसके हिसाब से आपकी साधना फलित होती रहेगी। ये बहुत अच्छा माँ ने संदेश दिया। इसलिए आप कोई मन में ये नहीं सोचना कि मैं नहीं जा पाया या मैं माँ के दर्शन नहीं कर पाया, आपको सूक्ष्म रूप से उसके दर्शन हो जाएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि जाने से पहले कई साधकों को सूक्ष्म रूप में दर्शन हुए, जैसे गुरु बहन ने कहा कि मुझे मेरे पति को दर्शन हुए, मुझे दर्शन हुए, तो वो सूक्ष्म रूप में भी आपको दर्शन दे देगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें उस चीज की। मैंने ऑपरेशन टेबल के ऊपर खुद महसूस किया भैया। हाँ, मैंने माँ पर गुरुदेव को खुद महसूस किया। मैं सत्य बता रहा हूँ, सत्य सत्य सत्य। हाँ, पर गुरु माँ जो है बहुत ही दयालु है, बहुत ही दयालु है, बहुत दयालु है। हमने तो पूरा गुरु माँ जैसे आई, कब आई, और भगत भाई बड़ी तगड़ी कहानी है। माँ आई और वापिस चली गई थी माँ, फिर भगत भाई वापिस लेके आए उनको, नहीं तो भगत भाई नहीं होते तो हमें किसी को दर्शन नहीं। ना वो कपड़े पहने हुए थे, मैंने तो आज तक यूं के केवल ने धोए नहीं है वो कपड़े। हमने तो जो कपड़े वपड़े साफ, जो बाथरूम तक साफ किया था ना जिन कपड़ों से, वो मैं लेके आया हूँ। मैं कहा इनको फेंकना नहीं है, ये उनकी श्रद्धा, उनकी माँ ने हालांकि यूज नहीं किया। जो पहले थे ना उस दिन, वो यूं के यूं रखे हैं, अभी धोए भी नहीं है मैंने तो। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी है माँ, बहुत ही ज्यादा प्यारी हम गुड़िया तो दूसरे दिन आए भी नहीं भाई। माँ ने छुआ हुआ। हाँ, बहुत आनंद आया माँ ने आने से, तो मतलब बाहर छा गई पूरे काजलवास में। सारे देवी देवता गण सारे उस दिन प्रेजेंट थे, और हमारा सौभाग्य कि हम थोड़े से ज़्यादा पास थे। लेकिन आपको सूक्ष्म रूप में माँ दर्शन दे देगी, इसलिए आप चिंता नहीं करना। माँ सब जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र, माँ सब जगह है। उसने बता दिया कि वो सब, पहली शब्द ही उन्होंने यही बोले कि पहली बात जो उनके मुंह से निकली वो क्या थी कि राधा के बिना कृष्ण आधा, और 2-3 बार कहा उन्होंने, राधा के बिना कृष्ण आधा, राधा के बिना कृष्ण आधा। और फिर हमें ध्यान करवाया माँ ने, और जो ध्यान करवाया ना माँ ने, उसमें पॉपकॉर्न की तरह हम लोग उछले हैं पॉपकॉर्न की तरह। और जब कहा बंद कर दो तो इमीडिएटली बंद हो गया ध्यान। साक्षात माँ शक्ति, माँ अम्बा, तारा, जो भी आपके उनके दर्शन हुए। भावना जी। हाँ, वो कमला दीदी बता रहे थे भी गुरु माँ ने बोला गुरुदेव से भी, मुझे तो भूतनी दिखाई दे रही है। हाँ। तो वो फिर भूतनी दिखाई देती है, तो गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा। फिर बाद में वो शादी के कार्ड आते हैं ना, उसमें राधा कृष्ण की तस्वीर थी। अच्छा। तो गुरु माँ ने बोला ये आई है भूतनी, मन दिखती, मन डरावा है क्या। अच्छा। तो गुरुदेव ने बोला तू बोली है ना, इसलिए तुझे डराती है क्या सब है। अच्छा। तो फिर वो कहते हैं भी वो कृष्ण, वो राधा तस्वीर में से ना उनके अंदर समा गई गुरु माँ के। कोई राधा तत्व समा गया, पता नहीं वो राधा की
निकल कर गुरु माँ के अंदर समा गए। वो कमला दीदी को बोलूंगी, वो पूरा डिटेल में बताइए ये बात। हाँ, और माँ ने और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। माँ समाधि में, माँ 3 दिन बेहोश रही। माँ ने कहा शादी होने के बाद, हमारे गुरु से शादी होने के बाद मैं 3 दिन बेहोश रही, मतलब 3 दिन समाधि में रही माँ। बहुत अच्छे अच्छे माँ ने बहुत अच्छी अच्छी बातें। भाई हाँ जी, हाँ जी भैया हम तीनों जगह जाके आए। हाँ, लेकिन एक दिन लेट रिजर्वेशन हो पाया था, छुट्टी नहीं थी हमारी। अच्छा। आप लोगों से गुरु माँ से दर्शन नहीं हो पाए। हाँ, आप नहीं, आप लेट हो गए थे। हाँ, बोला था ना आपको 14 को शाम को निकले थे, टिकट का नहीं बैठा था। हाँ, 13 को छुट्टियां भी माँ, नहीं। 13 को माँ। हाँ, 14 को शाम को निकले थे, फिर बीकानेर का कराया था। लेकिन एक चीज बहुत अलग हुई भैया वहाँ पे जाते, एक तो ऑटोमेटिक आंखों से आंसू निकले। तो किस चीज के निकले ये मुझे नहीं पता। और जब दादा गुरु के वहाँ गए ना, तो वहाँ को आंखें खुली ही नहीं, और उनकी समाधि पे इतना रोना आया। और एक ही बात निकली भैया, दोनों जगह तीनों जगह जाके आई, लेकिन मेरे मुंह से एक ही बात निकली कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। अब पता है, अब सब लोग कहते हो कि प्रश्न करते हैं, मैं कभी प्रश्न ही नहीं करती। मेरे को पता नहीं, ऐसा होता है कि मुझे जरूरत ही नहीं है सब करने की। मुझे इतना कुछ दे दिया था ना कि इन 2 महीनों में, कि मुझे तो बहुत ज्यादा कुछ दे दिया था। तो मुझे तो ना तो प्रश्न सूझता, और मेरे मुंह से एक ही बात निकली कि गुरुदेव मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपको मेरे से क्या चाहिए ना वो मेरे को बता दो। तीनों ही जगह, और इतनी रोई। और जब वहां पे गए ना काजलवास, तो वहां तो मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे फैमिली मेंबर गए थे, तो वो तो ध्यान भी नहीं करते, बट उनको भी इतना अच्छा लगा। वो बोल रहे कुछ तो एनर्जी है यहाँ काजलवास में, वहाँ दादा गुरुदेव के वहाँ भी और काजलवास में ज्यादा। बहुत तगड़ी हो। माँ तो साक्षात आके गई वहाँ पर, और वैसे भी सिद्ध वहाँ पे नाथों की जीवित समाधि है वहाँ पर। हाँ, बहुत ज्यादा है भैया। मतलब मेरे को बता रही हूँ ना कि बहुत खुशी हुई। और इन 3 महीनों के अंदर, मैं 3 ही महीने हुए मुझे, और 3 महीनों के अंदर मुझे तीनों जगह के दर्शन करवा दिए एक साथ। बढ़िया, बहुत नहीं है। और मतलब यही चीज निकली कि गुरुदेव मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। और भैया वास्तविक बात है कि मेरे मुझे घर पे भी यही निकलता है, जब भी ध्यान में बैठती हूँ तो यही निकलता है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अब मेरे को कोई क्वेश्चन भी होता है ना, तो मेरे को समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। भाई बैठे हैं ना, वो कर लेंगे यार, छोड़, टेंशन नहीं है कुछ भी। पता नहीं ऐसे रहता है। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, बढ़िया दर्शन हो गए ना आपको? क्या भैया? बढ़िया दर्शन हो गए ना बाद में तो काजलवास? हाँ, नहीं, बहुत अच्छे दर्शन हुए काजलवास में भी, बहुत अच्छे हुए। वहाँ पे ध्यान भी लगाया, ऑटोमेटिक ध्यान लग गया। वहाँ तो ऑटोमेटिक ही आंखें बंद हो गई गुरुदेव के आगे। वहाँ पे अपने आप ध्यान लग जाता है। हमारा भी लगा कई बार अपने आप ध्यान में बैठते भी थे, और अपने आप भी लग जाता था कई बार तो ध्यान बैठे बैठे वहाँ। चलो बहुत बढ़िया, आज के लिए इतनी बातें, थोड़ी बहुत कल भी कर लेंगे, हमें कुछ बातें कल भी याद आएंगी तो हम आपके साथ। सूरज भाई, सूरज हाँ भाई, सूरज तो इस बार भी नहीं आया यार, है? वो बुलाते नहीं, क्या करूं? अरे यार बड़ा मिस किया। मैंने कहा नरेश तो पहुंच जाता ठीक भाई। नरेश नहीं, मैं लड़ा भी बाद में, मैं क्या सबको बुलाना, मेरे को मत बुलाना। ऐसा फंसा रखा है ना, निकलने नहीं देते यहाँ से। हाँ, नहीं मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार सूरज, नरेश तो पहुंच गया, सूरज नहीं आया। जी, नरेश भाई भी बहुत मुश्किल से पहुंचे। हाँ, लेकिन पहुंच गया भाई, ठीक टाइम पे पहुंचा। मैंने बोल दिया कि लेकिन इस बार लेके नहीं आया ना, मैं छोड़ दूंगा सब कुछ। नरेश सही समय पहुंचा, उसी दिन आया, एक दिन के लिए आया नरेश, लेकिन सही पहुंच गया था भाई। और नहीं, उसने बोला कि नरहरि भाई का वो मैसेज छोड़ दो, मैंने मैसेज लेके आया 12 बजे तक अगर पहुंच सकते हो तो पहुंच जाना। वो कि मैंने सिर्फ इतना बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ, और गाड़ी ली और रवाना हो गया। बहुत बढ़िया। मेरा कुछ बताना चाह रहा था अनुभव। जब स्टार्टिंग में जो हमारे भगत भाई हैं वो आने शुरू हुए थे, मैं सेशन नहीं देख पा रहा था। मैंने आपको बताया था कि थोड़ा इतना व्यस्त कर दिया है कि नहीं देते, बैठने ही नहीं देते। तो आपका काजलवास का सबका प्लान बन रहा था कि भाई काजलवास जाना है, तो उसे सुनने में नरेश ने बताया भाई काजलवास जा रहे हैं सब लोग वगैरह। तो एक सुबह ध्यान में बैठा था, ध्यान में बैठे बैठे उनसे मेरे को कभी ना तो गुरुदेव के दर्शन हुए हैं, दादा गुरुदेव की एक बार झलक मिली थी, मैंने आपको बताया था, मीरा बाई का जो भजन था उस समय। पर उस दिन एकदम से गुरु माँ जो है वो ध्यान में आए मेरे, और भर गया, आंखों से आंसू गिरने लगे, और सिर्फ मुंह से उतना ही निकल पाया, माँ माँ माँ, उतना निकल पाया, उससे ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाया मैं। फिर थोड़ी देर बाद में ध्यान से उतरा और नरेश का फोन आ गया सुबह सुबह ही। मैंने बोला मैं देख बाकी चीजें तो छोड़, मैं क्या लेके एक चीज है अभी मैं तेरे को बोल देता हूँ कि बाद में मेरे दिमाग से निकल जाएगी ये चीज। तो उसने बोला क्या है, तो मैंने बोला मेरे को आज गुरु माँ ध्यान में आए और
मैंने बताया भाई मेरे मुंह से कुछ सिर्फ माँ निकला और कुछ निकला। तो क्या है कि अभी 2 दिन पहले लेके भगत भाई ने सेशन में बोला था कि जिसको दर्शन देने ना गुरु माँ को वो अपने आप दे देंगे। तो मैंने ऐसा कभी मांगा नहीं था और मैंने चाहा भी नहीं था कि वो ध्यान में आए, लेकिन मेरे को मिल गया, मेरे को यहीं बैठे दे दिया उन्होंने। और 2 दिन पहले वही तो सूक्ष्म रूप से, हाँ सूक्ष्म रूप से दर्शन देती है माँ, बिल्कुल सही। जी 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 जी। और आपने भी मैसेज किया था कि भाई क्या प्लान है काजलवास का, तो मैं कितना बुरी तरह फंसा रखा है आपने, निकलने देते नहीं हो यहाँ से कहीं से भी। फिर बाद में जब लेके लड़ा भी मैं क्या सबको बुलाना, मेरे को मत बुलाना। तो मेरे को ये 4-5 दिन जो है ना कहाँ गए मेरे को पता ही नहीं है, क्योंकि मैं अगर फ्री बैठता ना तो मेरे को मन में दुख भी होता, मन में मेरे को होता वो, लेकिन मेरे को 4-5 दिन कहाँ निकाले मेरे को पता ही नहीं। और आज हम लोग बात कर रहे हैं तो मन में खुशी भी हो रही है चीजों को जान के। कोई बात नहीं, फिर से माँ दर्शन देगी, सबको जरूर देगी, बार बार देगी। जी जी। और जिसने सूक्ष्म रूप में उसे पा लिया वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। जी जी जी। एक और घटना के बारे में बात कर रहा था। एक वीडियो 2-3 बार सामने, वो क्या होता है ना, वो जो बार बार सामने आता तो होता है कि बार बार क्यों आ रहा है। तो इस बार मैंने कहा मैंने गुरुदेव देखना नहीं है ये, मैं नहीं देखना मेरे को ये। तो मैं खाना ले रहा था तो टीवी के अंदर ही यूट्यूब प्ले किया हुआ था, तो आपका जो जोधपुर में आप स्टेशन पे बैठे थे तब ध्यान जो शुरू हो रहा था वो देख रहा था मैं, ताकि कुछ पता चले क्या हुआ है, कैसे हुआ है वगैरह। तो उसके बाद में वो वीडियो अपने आप से प्ले हो गया। मैंने कहा चलो आपने प्ले कर दिया है तो देख लेता हूँ बैठे बैठे। तो अभी जो चर्चा चल रही थी पहले वही उसी के बारे में चल रही थी, तो वही मैंने फिर गुरुदेव के सामने मैं कि क्या बताना चाहते हो, मैं कि क्यों किस चीज के लिए सुना, तो बाद में थोड़ा सा दुख हुआ मन के अंदर बस इस चीज का, बाकी कोई चीज का नहीं है, लेकिन एक ही चीज का दुख है। मैं बाद में गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव आपके जब शिष्य ही एक नहीं है कोई तीसरा क्यों सुने बात, दुनिया क्यों सुनेगी बात, जब आपके शिष्य ही लेके एक नहीं है क्यों सुनेगा कोई। तो मन में सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर मिला, मेरा क्या जाएगा। गुरुदेव की तरफ से यही उत्तर मिला कि भाई मेरा क्या जाएगा, मैंने तो जो देना था वो दे दिया, जिसने लेना है ले लो, नहीं लेना है मत लो, बढ़ते जाओ। क्या बात, बहुत बढ़िया। बस वही है, लेके प्रेम से जो गुरु माँ ने लेके बात बोली ना कि भाई गुरु का प्रचार करो, कोई साधक भी आपके सामने आके अगर कुछ बोलता है ना तो मुस्कुराओ और आगे बढ़ लो, बात ही मत करो। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही। अब आपका दोस्त भी आ गया, राम बलराम दोनों इकट्ठे हो गए। अच्छा। जय श्री गुरु। और YouTube पे होगा कहीं। अरे इसके तो बड़े तगड़े एक्सपीरियंस हैं। हाँ। इसको तो कल बोलने के लिए बोल। हाँ ये शुरू करेगा तो फिर आधा घंटा जाएगा मुझे लगता है। जी जी, इसके बहुत तगड़े एक्सपीरियंस है। हाँ नरेश भाई कुछ कहने के लिए आए क्या? जय श्री गुरुदेव। नहीं मैंने तो जस्ट अभी लॉगिन किया ही था, सूरज बोल रहा था। हाँ। तो मैं ऑनलाइन क्या बातें चल रही। अगर आपके अनुभव भी सुनेंगे लेकिन लंबे हो जाएंगे तो हम तो सेशन बंद कर रहे थे, तो आपके दोस्त ने कमी पूरी कर दी थोड़ी बहुत आके, तो थोड़ी बहुत आप पूरी कर देना, अगर छोटा बहुत कुछ है तो 5-7 मिनट बढ़िया। चलो सेशन सुनूंगा, मुझे नहीं पता आज क्या बात हुई। आज बहुत कुछ बातें हुई हैं। कुछ लोगों को डांट पड़ी है, कुछ सुधार हुए हैं, कुछ कई को तो डांट पड़ी है, मुझे भी पड़ी है 1-2 जगह। तो आज दिवाली की सफाइयों में लगे थे तो आज सेशन अटेंड ही नहीं हो पाया। दिवाली कब है भाई? दिवाली कब है? कितनी तारीख की है दिवाली? मैं दिवाली पता नहीं। 4 नवंबर की है। लो जी गुरुदेव, बढ़िया दिवाली मनाएंगे। अब वैसे तो मेरे घर में ये चली रही है चिंची, यही दिवाली है मेरी, ऐसी चलेगी दिवाली के दिन भी। चलो बहुत बढ़िया, चलो जय श्री गुरुदेव। आज का सेशन यही रखते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में। उम्मीद है कि शोधन हुआ होगा, मेरा तो हुआ और हम सबका भी होगा। बहुत चीज़ों में है जो चीज़ें हमें कई बार साधना में रोक लेती हैं, आगे बढ़ने नहीं देती, हमें उनका साक्षात्कार करना होता है, उनका सामना करना होता है और उनसे ऊपर उठना होता है। यही साधना का मेन विषय है। और जो परिवर्तन है वो ये कि जो ध्यान हम वैसे तो 15 मिनट का लगाते हैं, लेकिन क्योंकि आधे घंटे का समय रखते हैं, अब उसको स्क्वीज़ कर दिया है, 6:30 से 6:45 का ही समय रखेंगे। अब आपको देखो ठीक 6:30 पे आना पड़ेगा। पहले तो थोड़ी लीनियंसी थी कि आप 6:40 पे आ रहे हो, 6:45 पे आ रहे हो। मैं भी कभी कभी 6:45 पे ध्यान शुरू करता था क्योंकि 7 बजे का समय रहता था। लेकिन अब जो है भगत भाई ने कहा है कि इसको 15 मिनट का करो, थोड़ा छोटा हो जाएगा सेशन, समय बहुत जाता है, लोगों के पास उतना समय नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है। 6:15 पे ट्राई करेंगे कि या 6 बजे से मेरा काम शुरू हो जाता है, गुरुदेव की स्पीच चलेगी जितनी चलेगी, उसके बाद 6:30 पे हम ठीक ध्यान शुरू करेंगे, 6:45 पे ध्यान बंद करेंगे, 6:45 के बाद सत्संग करेंगे,
1 घंटा सवा घंटा जितना भी हमें चाहिए, अपनी अनुभूतियाँ आप सुनाओ, लेकिन परिवर्तन के साथ सुनाओ। मैं सिर्फ अनुभूतियाँ इसलिए नहीं सुनना चाहता कि फिर वो लंबा होता रहेगा सेशन, और अनुभूतियाँ मनोमय कोश की भी होती हैं, इसलिए आप अपने अनुभव और परिवर्तन जरूर साथ में रखो। परिवर्तन बहुत विशेष है, ठीक है। चलिए कल सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, 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 जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री 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 दादा, जय श्री दादा, जय श्री दादा, श्री गुरुदेव।